So hi everyone, am I audible? यस सर। ओके स्टार्ट करते हैं। ओके, सो 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। मैं सबको कनेक्टिविटी के लिए चेक कर लूँ। ओके, कंटिन्यू। ओके, स्टार्ट करते हैं। आते रहेंगे लोग, डिले या जैसा भी है। एआई पार्टिसिपेंट, सॉरी, पार्टिसिपेंट आस्क यू टू स्टार्ट एआई कंपेनियन। एआई को कौन स्टार्ट करना चाहता है? मैं सर करना चाह रहा उससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको? हूँ। मेरे सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टाइम पे सर टॉप पे जा रहा है इस टाइम पे। ओके ओके, नो वरी। प्रॉम्प्ट के बारे में भी हम लोग सीखेंगे थोड़ा इस कोर्स के साथ। ओके, स्क्रीन विजिबल है प्रॉपर?
ठीक यस है। सर। ओके ग्रेट। ओके, बाकी आते रहेंगे लोग, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड so today is introduction session of our new program which is Seekho Live Ethical Hacking Program वर्जन 3.0। अब ये वर्जन 3.0 क्या है, और इसके अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट, टेक्नोलॉजी, लैब डिमॉन्स्ट्रेशन, एक बहुत एडवांस प्रोग्राम आपके लिए होने वाला है। ओके, तो इन डेप्थ हम लोग जाएंगे और आज पूरे प्रोग्राम या फंक्शंस को समझेंगे। एंड वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट सम प्री रिक्विजिट एंड ऑल, that how we can demonstrate all lab and do the best practices for these all uh, courses. Okay, because in this particular program you will learn about ethical hacking as well as cyber security program. Okay, तो ये पूरा एक इंडस्ट्री को देखते हुए पूरा का पूरा प्रोग्राम और सारी चीज़ें डिजाइन करी गई हैं। ओके, वी विल लर्न मल्टीपल्स ऑफ थिंग्स, डोंट वरी। बट कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं जो कि आज हमें एज ए इंट्रोडक्शन सेशन में डिस्कस करना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फॉर एवरी वन। ओके डन। ओके, सो एनीवन हैव एनी like prior knowledge about cyber security और ethical hacking program? किसी को पहले से कुछ आइडिया है? और यस सर, एवरीवन? सर वीडियो से देखा था मैंने आपको, एथिकल है। अच्छा, मेरे वाले वीडियो से आपने देखा हुआ है। आई थिंक वो जो वेबसाइट पर पड़ा हुआ है ना। यस सर। ओके। ओके, आपने वेबसाइट वाला भी इनरोल किया था, इसको भी इनरोल किया है अभी? क्लियर यस है। सर। वही मैंने कहा, कहाँ से वेबसाइट पर एक्सेस पहले दिन किसी को मिल गया। ओके, नो वरी, यस वन सर, वो बाय पहले वन। आपने दिया। हाँ, वन बाय वन एक इंट्रोडक्शन सेशन कर लेते हैं, राइट? देन वी विल स्टार्ट एंड you can just brief your prior knowledge and your previous certifications, qualifications and all, and उस बेस पर मैं आप लोगों को समझ पाऊंगा, एंड देन आई विल ट्राई टू डिलीवर द कंटेंट कि आप लोगों को बेसिक कितना आता है, क्या आता है, क्या नहीं आता है। ओके, जेनविनली आपको जो भी आता है, अगर नहीं आता कुछ भी, डोंट वरी। I have more than 15 or 20 hours video program. I'll share to everyone to practice the basic things, okay, about computer operating system, networking, hardware and all, right? So don't worry. But मुझे थोड़ा सा समझना होता है ऑडियंस को, लाइक कि आप लोग क्या है, क्या सारी जानकारी रखते हो एंड ऑल। अभी आई थिंक 50% प्लस लोग ज्वाइन नहीं है, ज्वाइन करेंगे धीरे धीरे करके, राइट? तो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे अबाउट सीखो लाइव एथिकल हैकिंग प्रोग्राम वर्जन 3.0। 3.0 क्यों है? बिफोर दैट दिस इज माय कंप्लीट कंटेंट। ओके, मैंने ये बुक कहीं एज अ मार्केट और इससे नहीं लिया, दिस इज कंप्लीट बुक जो कि मैंने खुद ऑर्गेनाइज डिजाइन किया हुआ है। इससे पहले मैंने 4 या 5 बुक पर काम किया था, जिसमें साइबर सिक्योरिटी की 3 बुक थी और एथिकल हैकिंग की 3 बुक थी, है ना? 5 या 6 बुक टोटल हो जाती हैं। बट अभी एथिकल हैकिंग का वर्जन 3.0 का ये प्रोग्राम है, और साइबर सिक्योरिटी का 3 वर्किंग में है, राइट? तो इस वजह से मैं यहाँ पर मेंशन किया हूँ कि मैंने ये एक मिक्स्ड एडवांस प्रोग्राम ऐड ऑन किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने 20+ मॉड्यूल मैं ऐड कर दूंगा। अभी बहुत सारा अपडेट चल रहा है, बट मिनिमम 20 मॉड्यूल के साथ ये पूरा प्रोग्राम आपका होने वाला है। 21 मॉड्यूल पर भी काम हो चुका है, मे बी 25 और 30+ मॉड्यूल मिले, आई एम नॉट श्योर, बट यस, 20 मॉड्यूल के साथ जो वीडियो के थ्रू आपको कोर्स का डिस्क्रिप्शन डिटेल्स दिया गया था वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, so after this program, let me brief. You can apply for multiple jobs. Okay, as a network security engineer, ethical hacker, ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी जॉब आप अप्लाई कर सकते हो। बट आपको 100% जो भी कोर्स के अंदर है वो स्कोर करना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू अप्लाई दी जॉब। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है पूरे कोर्स वेयर में, आप उसको टाइम नहीं देते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, प्रोजेक्ट वगैरह जो दिया जाता है, असाइनमेंट वगैरह जो होता है वो सॉल्व नहीं करते हो, सो
ये टोटल आपके लिए ही लाइक प्रॉब्लम होगा, और आप इसको कवर नहीं कर पाओगे। ओके, देन जॉब भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जॉब टोटली बेस्ड है कि अगर आपने 100% यहाँ मार्क स्कोर किया, तब जाकर आप 100 200 जॉब अप्लाई करो तो शायद एक अच्छी जॉब आपको मिले, बाकी नॉर्मल जॉब तो आसानी से आपको मिल ही जाएगी, राइट। बट जॉब के लिए हमें एक अच्छी, बहुत अच्छी जॉब के लिए हमें बहुत ज़्यादा लाइक प्रैक्टिसेस और बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। एंड आई टेल, डोंट वरी दैट हाउ टू फाइंड द जॉब, आई टेल कि कैसे जॉब, रेज्यूमे, स्कोर एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें करना है। ओके, टोटल यहाँ पर 2+ मंथ का प्रोग्राम है, मीन्स अप्रोक्स 3 मंथ का ये प्रोग्राम होने वाला है। वी विल लर्न मल्टीपल थिंग्स, दिस इज द वीकेंड बैच। सो मे बी स्टार्टिंग 2 or 3 वीक वी विल लर्न ओनली ऑन फ्राइडे, सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को होगा सेशन। एंड आफ्टर 3 to 4 वीक, मीन्स आफ्टर 3 to 4 सेशन, वी विल स्टार्ट फ्राइडे प्लस सैटरडे और थर्सडे प्लस सैटरडे। 2 दिन होगा वीक में, चाहे जब जैसे भी आप अवेलेबल हो पाओ, कंटिन्यूअस होगा, फ्राइडे सैटरडे और थर्सडे फ्राइडे। क्लियर है? क्योंकि स्टार्टिंग पूरा जो 3 4 वीक का गैप होगा, वो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखना होगा, है ना, जिसके अंदर बहुत सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो कि हमारे एडवांस प्रोग्राम को समझने में हेल्प करेंगे। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का मार्केट में अगर वैल्यू आप देखेंगे, या इसका अगर कहीं इंक्वायरी या फीस वगैरह की जानकारी आपने लिया होगा, तो मोर देन 50,000 प्लस का ये प्रोग्राम आपको होगा। आप कंटेंट अभी मैं शेयर करूंगा, या मैंने वीडियो के थ्रू ऑलरेडी, कोई ऐसा नहीं है कि हाइड करके मैंने कंटेंट, आप लोगों का एडमिशन है, सबको मैंने एक प्रॉपर वीडियो एक्सप्लेन किया हुआ है कि दीज आर दी कंटेंट विच वी लर्न इन दिस पर्टिकुलर SCHP 3.0 प्रोग्राम, राइट। वो सारी चीज़ें सबको क्लियर है, बट कंटिन्यूअसली इस पर मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, और आई वॉन्ट टू गिव द बेस्ट कंटेंट इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम टू एवरीवन इन 2025, राइट। टाइम टू टाइम मैं हमेशा अपडेट करता रहता हूँ, एज पर इंडस्ट्री या एज पर जो भी चैलेंजेस और नए हमें देखने को मिलते हैं, मैं तुरंत ऐड करता हूँ कि कौन से वर्जन में कैसे क्या करना है। यही सारी चीज़ें होती हैं। ओके, आई एम वर्किंग ऑन साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग फ्रॉम आर सिंस 2000 अप्रोक्स 13, राइट। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि लगभग में 11 12 साल से भी ज़्यादा इस पर्टिकुलर कंटेंट या प्रोग्राम को पढ़ाते, सिखाते, इंडस्ट्री में इसका ट्रेनिंग देते, या कंपनी के लिए स्ट्रक्चर या लेयर सिक्योरिटी का तैयार करना मुझे लग चुका है, राइट। तो उस बेस पर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इवन देन आई हैव बेस्ट अपॉर्चुनिटी बाय सम साइबर सेल, ओके, जहाँ से मुझे अप्रोच किया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है जो कि शेयर नहीं करने के लिए वो होता है, कॉन्फिडेंशियल, और सारी चीजें होती है, बट यस, अगर आपके पास कैपेबिलिटी और ये सारी चीजें, तो आपको खुद अप्रोच कर लिया जाता है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और लोग आपको अप्रोच करते हैं। इसके लिए क्या प्रोसेस है, कैसे है, या कैसे आप अपनी प्रोफाइल इस फील्ड में क्रिएट कर सकते हो, आई टेल, ओके, विथ सेशन, जो कि आपको बताया जाएगा। क्लियर है सभी को? कोई कनेक्ट यस, डिस्कनेक्ट हो रहा क्लियर। है? ओके, तो ये सारी चीजें हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को, बट उससे पहले जस्ट आई वांट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन बाय एवरीवन, लाइक योर नेम। जो लोग भी हमारे प्रीवियस, जैसे जाहिर आप हो गया, अ, स- आपका क्लियर है, बाकी किसी का आइडिया नहीं है? ऐश्वर्या जी, आपका भी क्लियर है? बाकी थोड़ा सा ब्रीफ डिटेल दें। यस आफ्ताब, आप ही स्टार्ट करो। लाइक योर सिटी, आर करेंट वर्किंग हैं, या क्या है, फ्रेशर हैं, जो भी है, थोड़ा सा Yeah, इंट्रोड। yeah. Hi. हम्म। Hi, I'm Aftab, and I'm working as a help desk right now. And uh, ये मुझे क्लासेस, मुझे यूट्यूब में मैंने देखा था आपके वीडियोस, बहुत ही अच्छी तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं. So ओके। I wanted to learn more about the cyber security, and I wanted to grow in my career. That's why I'm joined this course, ओके, and I'm सो from Goa. ओके, सो यू आर वर्किंग एज अ हेल्प डेस्क, ओके। Yeah, yeah. सो इज देयर एनी टास्क रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी?
Yeah, currently we started setting up a firewall for our company. Means upgraded the FortiGate firewall to the latest 201. ओके So that time I was like, I wanted to learn like more about this cybersecurity, like how we can handle this ओके attacks and DOS attacks and everything like that in depth. So I ओके wanted ओके to do, yeah, ओके थैंक यू ओके yeah. आरुष ऑडिएबल हुआ नागेश Hello. कुमार हाँ जी हाँ जी आरुष Yeah, my name is Arush. Hello. यस यस ऑडिएबल हेलो मेरा नाम आरुष है सर। मैं अभी वर्किंग में हूँ एज अ नेटवर्क इंजीनियर। एंड ओके एज मैं अ नेटवर्क इंजीनियर यस सर। सो अभी ये सिक्योरिटी या कुछ ऐसा आप कर रहे हो किस लोकेशन पर आप वर्किंग हो सिटी नेम मैं चेन्नई में लोकेटेड हूँ सर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वर्क कर रहा हूँ। ओके ग्रेट सो व्हाई डू यू वांट टू लर्न सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग इज देयर एनी अपॉर्चुनिटी या जस्ट वांट टू मूव योर करियर इन अदर नो देयर इज अपॉर्चुनिटी हियर, ओके सो दैट्स व्हाई आई वांट टू लर्न। ग्रेट तो बेटर है ओके नागेश कुमार जी सर। कहाँ से हैं आप मैं कांकेर से हूँ सर। ओ सीजी स्टेट। ओके तो सी जी ठीक है छत्तीसगढ़ साइड राइट जी सर। तो अभी कैसे पता चला कैसे हम लोगों को अप्रोच किया कहाँ से आइडिया मिला सर मैं डीसीए और पीजीडीसीए के कोर्स में टीचर हूँ सर, और मैं आईटी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। ओके तो जी। डीसीए एंड पीजीडीसीए तो डिप्लोमा प्रोग्राम है पोस्ट जी। ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जी। अब पीजीडीसीए प्रोग्राम मैंने 2006 में किया था बहुत पुराना प्रोग्राम मॉडल है ये है ना जी। तो अभी क्या है टीचिंग में आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हो कोई स्कूल कॉलेज कोचिंग कैसा क्या है ऑफलाइन पढ़ा रहा था सर, इंस्टीट्यूट में। अच्छा तो क्या जी। हुआ उधर ग्रोथ नहीं लगा सर मेरा बेसिक था कि मैं कंप्यूटर में जो बेसिक नॉलेज है वो गेन कर पाऊँ, और जो मैं कर लिया हूँ पिछले 2 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। अब हम्म मैं चाहता हूँ कि इसमें और टेक्निकल फील्ड में आगे बढ़ूँ मैं। ओके ग्रेट जी सर। ओके थैंक यू तो यू अभी वेलकम। कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह आप देख रहे हो इंडस्ट्री में या फिर जस्ट अभी प्रिपरेशन के लिए प्रिपरेशन के लिए है सर। ओके अभी नहीं देख रहे हो ओके थैंक यू ठीक है ये सिद्धार्थ हेलो। यस यस लिसनिंग मैं गांधीनगर गुजरात से हूँ सर। मेरा नाम सिद्धराज है। यस मैं यस रिलायंस जियो में काम करता हूँ सर, एज अ नेटवर्क इंजीनियर। मतलब जो फाइबर ऑप्टिक का है ना सर, उसमें काम करता हूँ, फाइबर है। ओके सो यू वांट टू मूव इन साइबर सिक्योरिटी हाँ। और इज देयर एनी अभी अपॉर्चुनिटी इन फाइबर एंड सर, मैं अभी आपकी क्लास में ज्वाइन हूँ, CCNA 52 में। सीसीएनए में या सीसीएनए आपका चल हाँ, रहा है चल रहा है ना मेरा सर, 52 बैच में हूँ ना मैं। अच्छा नहीं हाँ। याद है ओके कोई नहीं तो रेगुलर ज्वाइन होता है मेरा। अच्छा अच्छा तो फिर तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा उधर सीसीएनए हाँ अभी मैंने हाँ। पूरा अपडेट कर दिया आपके बैच से है ना पुराने वाले और उससे जाहिर आपका कंप्लीट हुआ तो जो सीसीएनए उससे भी कुछ नई चीजें इसके अंदर ऐड किया गया है नए वाले बहुत प्रोग्राम में अच्छा कंटेंट आ गए हैं ये सर। सो हम्म अब मैंने वो सीसीएनए के बाद जब आपकी तकलीफ देखी थी तो सर काफी हेल्पफुल मुझे कंटेंट मिला था उससे, तो मैंने इनरोल किया इसको दोबारा।
हाँ, तो सीसीएनए का आपको अपडेटेड वाला भी मिल जाएगा। आई थिंक 15 और 20 मार्च तक पूरा कोर्स, ठीक है। रिपीट कर लेना आप। यस सर। अभी सर मैंने दोपहर को थोड़ा रिवीजन किया, अच्छा हो गया कंटेंट मस्त हाँ, बहुत बढ़िया। प्रोग्राम। मैंने दोपहर को ही प्रैक्टिस कर रहा था तो मैंने देख लिया प्रोग्राम थोड़ा सा, ओके, ग्रेट। अगला सेशन का कुछ। ओके, मंडे को लाइव क्लास में फिर अगला सेशन है। ओके, नेक्स्ट सूरज। अभी हैं, अभी कई कई लोग हैं जिनको आज पता नहीं क्यों नहीं ज्वाइन हुए। मैं डिस्कस करके कल ज्वाइन करवाता हूँ, मीन्स नेक्स्ट क्लास में। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक इस पर्टिकुलर प्रोग्राम या जो भी आप यहाँ पर आज देख रहे हो, सीखो लाइव एथिकल हैकिंग प्रोग्राम, हियर वी विल लर्न डेप्थ पार्ट ऑफ ethical hacking and cyber security, and we will learn from basics, okay। बिल्कुल बेसिक्स से हमें सीखने को मिलेगा। तो अ, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं या ऐसा है तो मुझे, जो लोग हमारा सीसीएनए या अदर कोर्सेज कर रखे हैं उनको तो कोई इशू नहीं बेसिक कॉन्सेप्ट में, उनके लिए वीडियो कोई रिकमेंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली लर्न दिस प्रोग्राम। बट जिन लोगों ने अभी तक जैसे बिल्कुल एज अ फ्रेशर मेरे साथ पहली बार इंटरेक्ट हो रहे हो, मैं बहुत सारा मटेरियल आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। जिसको देखना है, कितने आवर का प्रोग्राम आपको बोला गया है? 15 से 20 घंटे का वीडियो मटेरियल मिलेगा, जो कि आपको विद इन 15 डेज पढ़ना है, ठीक है। अगर बेसिक आपका तैयार नहीं, अगर बेसिक है तो स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, एजेंडा ऑफ सीखो लाइव एथिकल हैकिंग प्रोग्राम। ओके, so the program version is 3.0, and before this program I tested two version 1.0 and version 2.0। okay, and ये जो दो वर्जन हमारा रहा है, ये पूरा का पूरा 10-12 साल के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज किया, बहुत सारी चीज़ें सीखा देखा इंडस्ट्री एंड हर जगह पर। तो उस बेस पर मैंने इसको, या मल्टीपल, मैंने कितने लोगों को इधर पढ़ाया होगा कुछ आइडिया नहीं है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड है एंड एक्सपीरियंस्ड स्ट्रक्चर इसके अंदर आपको मिलेगा। इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एथिकल हैकिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल हैकिंग एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ एथिकल हैकिंग, टर्म्स एंड पॉलिसीज एंड लॉ फॉर एथिकल हैकिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग इधर समझते हुए देखेंगे। दीज आर दी जस्ट एजेंडा which we learn in this particular program। okay, there is 20 module, and every module contains more than 5 to 7 chapter। okay, so I think more than 100 plus chapters we will discuss in this particular program। then footprinting reconnaissance and active passive footprinting, OSINT, information gathering, enumeration, and many more things। okay, you will learn OSINT framework। this is the लार्जेस्ट, और बोल सकते हैं कि लार्जेस्ट फ्रेमवर्क फॉर साइबर सिक्योरिटी और फॉर एथिकल हैकिंग। इवन एन एजेंसीज, कंट्री एंड डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज OSINT टू इन्वेस्टिगेट द cyber cases। okay, so there is lots of information in OSINT, so you will learn how to manage, how to use OSINT। okay, scanning enumeration, like what is scanning, what is enumeration, network scanning, nmap, netcad, host, server, DNS, DSCP, and other different different types of scanning process we will do। okay, then system hacking, exploitation, password cracking, privilege escalation, and malware attack, we will demonstrate and practice these all things in live session। okay, and with live machines। okay, we will practice everything with live target। okay, web application security, like what about SQL injection, how to penetrate in SQL injection, how to find the vulnerability in SQL injection, and how to find or get the database from SQL injection, and many more things, like how to get user ID, password, credit card, debit card details from the SQL database by or from commercial sites and all, right? And we will discuss many other vulnerability in websites
और उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर होते हैं। एक्सेसेस, दीज आर द एडवांस कॉन्सेप्ट, बट आई विल इंट्रोड्यूस दैट व्हाट इज इट एंड हाउ यू कैन स्टार्ट बग बाउंटी और फाइंडिंग bugs in web applications. Okay, there is multiple tool, no need to learn coding programming. Okay, I'll guide that how you can learn and how you can use pre-built library to demonstrate multiple things on behalf of coding or programming. Okay, there is multiple library. Okay, then wireless network security, we will attack and check the security for Wi-Fi, and also we will manage a complete Wi-Fi infrastructure, man in the middle attack, and packet sniffing of wireless network. Okay, then cryptography, steganography process, these are the advanced and depth concept, and behalf of these all technology, there are multiple tools and applications for enterprise network. Okay, so here we will discuss encryption method, hashing and data hiding technique with the help of cryptography and steganography. I think सब लोगों ने देखा होगा QR कोड। आप किसी भी दुकान पर सामान लेते हो, QR कोड स्कैन करते हो एंड आपको वहां पर मल्टीपल सॉरी सिंपल QR कोड स्कैन करते हो और उसके अंदर यूजर यानी कि जो दुकानदार होता है उसका बैंक अकाउंट का डिटेल, उसके IFSC कोड, उसका कंप्लीट गेटवे वहां पर होता है और इजिली वो एक्सेस कर लेता है ना। आपके अकाउंट से पैसे कट के उसमें चले जाते हैं जस्ट एक इमेज को स्कैन करके, वो तो एक इमेज ही है ना। यस So behind that particular image or QR code, there is lots of information. How you can extract these information and how we can transfer the data using images. Okay, like we can transfer PDF and other files using a cryptography and steganography process. Okay, so these are the advanced concept for cybersecurity and ethical hacking. Then we will learn about malware, what is malware, virus, worms, and we will analyze the malware. Also, we will learn that how to uh, like uh, malware स्कैनिंग या फिर malware vulnerability, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। Recently, I have a like opportunity to teach some official officers बहुत सारे ऐसे लोगों का भी हमारा लास्ट कुछ कन्वर्सेशन हुआ है जो कि सीखना चाहते हैं मैलवेयर एनालिसिस को लेकर। दे आर मतलब वी आर जस्ट इन मीटिंग टू टू लाइक operate malware analysis for cyber investigations. Like there is multiple types of malware nowadays जो कि परफॉर्म किए जाते हैं यूजर के डेटा, पैसे, अकाउंट से और सारी चीजें निकालने के लिए। ओके, आई थिंक बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे अभी अगर देखा जाए तो एक PM Kisan.apk करके या ऐसे कोई प्रधानमंत्री किसान समथिंग कुछ करके .apk करके फाइल ग्रुप में या व्हाट्सएप पर डिलीवर किया जा रहा है। ऐसा किसी को मिला है? मेरे बहुत सारे जानने में या घर में या फिर बहुत सारे ऐसे लोगों को ऐसा पैकेट डिलीवर हुआ है इन इंडिया। ओके, देर इज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक इन एवरी कंट्री। तो हर एक कंट्री का एक अलग ट्रेंड होता है। जो हमारे वहाँ है वो शायद नेबर कंट्री में ना हो, या डिपेंड करता है। ये सिक्योरिटी ऐसा है कि हमारे वहाँ जो है शायद एक जोन में दूसरे तरीके का अटैक चल रहा है, दूसरे जोन में दूसरे तरीके का अटैक चल रहा है, डिपेंड ऑन दी साइबर क्रिमिनल्स कि वो किस लेवल की मेंटेलिटी और किस लेवल के अपने नॉलेज के साथ लोगों को टारगेट कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? कि ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड वल्नरेबिलिटी ये चल रही है पूरे वर्ल्ड वाइड, अगर यहाँ पर जो अटैक चल रहा है वही हर जगह चल रहा है। ओके, समझ रहे हो आप लोग? Yeah. यस सर ओके, तो एज पर कंट्री, एज पर सिटी, ये सारी चीजें हमें एज मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज करते हैं कि एज पर सिटी भी अगर आप जाओगे देयर इज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स। ओके, हर एक कंपनी का अलग अलग सिनेरियो अटैक को। मान लिया कि फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग एज अ साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी और एथिकल हैकर फॉर विप्रो कंपनी, सो देर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक सिनेरियो। ओके, वो अपने नेटवर्क को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, देर इज अनदर मेथड। मान लिया कि आप इन्फोसिस में जाते हो, टाटा में जाते हो, अनदर में ऐसे, सो देर इज अनदर मेथड। ओके, वहाँ का कुछ और कॉन्सेप्ट है, वहाँ की सिक्योरिटी बहुत सारी चीज़ें अलग हैं, वहाँ की वल्नरेबिलिटीज़ और उसको चेक करने का तरीका कुछ और है।
तो बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है, ये बहुत बड़ा डोमेन है। और आई थिंक हर पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इस डोमेन को अडॉप्ट करेगा तभी वो सक्सेसफुल होगा, या फिर आपकी जॉब सक्सेसफुल होगी, या नहीं तो ये सारी चीज़ें आने वाले समय पर। सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी टॉपिक। आज अटैक कहाँ नहीं हो रहा है, पहले ये अटैक होता था कि वेबसाइट पर अटैक हो रहा है। आपने सुना होगा बहुत, अगर आप अभी 7-8 साल पहले जाओ तो वेबसाइट पर अटैक हुआ, इस देश की इस वेबसाइट पर अटैक हुआ, वेबसाइट डाउन है ना। धीरे धीरे फिर आपको बहुत सारा अपडेट मिलने लगा कि वेबसाइट के बाद एप्लीकेशन लोगों को भेजकर अटैक किया जाने लगा। आपने अगर स्टार्टिंग से ऑब्जर्वेशन किया होगा तो, नहीं तो फिर डायरेक्टली अगर हम आज समझते हैं तो आज तो बहुत सारे तरीके का अटैक है। डिजिटल अरेस्ट चल रहा है, लोगों को ऐसे अरेस्ट कर लिया जा रहा है। अभी मैंने एक लास्ट इंटरव्यू एक चेक देखा था जिसमें एक डॉक्टर बहुत मतलब कि एमबीबीएस एंड वॉट एवर बहुत क्वालिफाइड और ये सारी चीज़ें थे, करोड़ों रुपए की वसूली उनके द्वारा उनके उनसे कर ली जाती है बाई साइबर क्रिमिनल्स। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप लाइक बहुत कुछ इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर समझ जाएंगे ये सारी चीजें, बट एक ऐसा ब्रेन सेटअप हमें करना है इस प्रोग्राम के साथ कि हम हर चीज को सीखने की कोशिश करें, या एक्सपोजर रखें कि हमारा ये फील्ड और ये सारी चीजें हैं क्या। गेटिंग माय पॉइंट। इसमें डे बाय डे चैलेंजेस, डे बाय डे बहुत सारे ऐसे एक्सपोजर्स होते हैं जिसको हमें देखना होता है, समझना होता है, सीखना होता है। ओके। सो मैलवेयर अटैक बहुत बूम पर है, और सिंपल से एक वायरस डिप्लॉय करके किसी भी फाइल के अंदर पूरा का पूरा ये कर लिया जाता है। मेरे पास एक बैंक से मैसेज आता है अभी लास्ट 31 दिसंबर को, और उस बैंक एप्लीकेशन में, वो जेन्युइन बैंक का एप्लीकेशन था, मतलब जेन्युइन मेल था, और उस जेन्युइन मेल के थ्रू वो एप्लीकेशन मेरे को रिसीव होता है, और उसमें लिखा रहता है कि हमारा लोन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, और लोन का एग्रीमेंट और सारी चीज़ें उसके अंदर है, एक पीडीएफ भी था, ये सारी चीज़ें। तो उस एप्लीकेशन या जो अननोन फाइल थी, मैंने उसको क्लिक नहीं किया, पीडीएफ वाले को मैंने उसको एक डिस्पोजल के अंदर ओपन किया और देखा तो उसके अंदर रियली हमारी सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारा चीज़ था। तो फिर किसी भी तरीके का स्पूफ कर लेना है ना, आज बहुत बड़ा टास्क नहीं है कर अटैकर के लिए। आपको आपके कंपनी के ही मेल से मैसेज आ जाएगा, आपके भाई के फ़ोन से, आपके मम्मी पापा के फ़ोन से, आपके हस्बैंड वाइफ के फ़ोन से फ़ोन आ जाएगा कि ये इस तरीके का मुझे हेल्प चाहिए, और वो फ़ोन ऑलरेडी उनके पास है, उनको पता भी नहीं है। बहुत सारे तरीके के साइबर अटैक्स हैं। कंपनी लेवल की बात करें तो एक एम्प्लॉयज़ को ऐसा मेल आ सकता है कि दिस इज़ द मेल बाय एचआर टीम, आर बाय एडमिन एचआर, आर एचआर एडमिन। तो उसका मेल आईडी भी वही होगा, है ना। और आप आसानी से उस पर रिवर्ट रिप्लाई और पैकेज को डाउनलोड करोगे और पूरा सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे चांसेस होते हैं। सो वी हैव टू लर्न दीज ऑल कॉन्सेप्ट, एनालाइज दीज ऑल कॉन्सेप्ट, एन्यूमरेट दीज ऑल कॉन्सेप्ट, एंड वी हैव टू फाइंड द वल्नरेबिलिटी, लाइक एक्टिव वल्नरेबिलिटी, पैसिव वल्नरेबिलिटी बिहाइंड दीज ऑल कॉन्सेप्ट। ओके। बहुत कुछ सीखने और ये सारी चीज़ों पर ये सब चीज़ें हम फिक्स कर सकते हैं या पूरा एक्सपोजर रख सकते हैं। ओके। Then incident response and digital forensics. Okay, we will discuss about these all topics like log analysis. What about log analysis? How we can understand the log for any security or for any simple server. For example, if your company have multiple data center, and you have log for a specific data center, then how you can observe and analyze the log details, and how you can fix or find the vulnerability behalf of log, and how you can fix those vulnerability for that particular data center. Okay, so डिपेंड करता है कि हम लॉग से, लॉग एक बहुत बड़ा चैप्टर गाइड है जो कि आपको सिखाता है कि कंपनी के अंदर ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और उन लॉग्स पर हमें देखना होता है। मैं बहुत सारे लॉग हमारे पास है कंपनीज के, मैं आपको दिखाऊंगा, या मेरे खुद के ऐसे डेटाबेस सर्वर मैंने बना रखा है, वहां से मैंने लॉग कलेक्ट कर रखा है, तो उसको मैं दिखाऊंगा। वो पढ़ने में आपको काफ़ी काम आएगा। एविडेंस कलेक्शन एंड फोरेंसिक्स टूल। एविडेंस कलेक्शन, simple evidence collection, like nowadays cyber crime and cyber officers are very लाइक एक्टिव इन इंडिया। अगर इंडिया की हम लोग बात करें तो बहुत एक्टिव प्रोसेस पर चल रहा है, एवरी स्टेट, एवरी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के पास अगर देखेंगे तो साइबर एजेंसीज और इनके लाइक लोग काम करने वाले और ये सारी चीज़ें हैं।
हर एक कंपनी के पास उसका साइबर इन्वेस्टिगेशन टीम है जो काम कर रही है उसके डेटा को सिक्योर करने के लिए, उसकी कंपनी की इंफॉर्मेशन को अटैकर को हैकर को सिक्योर करने के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने सुना होगा, एसओसी एनालिस्ट, एनओसी एनालिस्ट, एथिकल हैकर, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, इससे बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। हजारों जॉब आज अवेलेबल हैं, आप जिस भी शहर में बोलो मैं सर्च कर सकता हूँ, उधर हजारों जॉब अवेलेबल हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल ये सारी चीज़ें हैं जॉब रिगार्डिंग। एक बार हमारे लिंक्डइन से आप लोग अपडेट ले लेना, लिंक्डइन पर ज्वाइन कर लेना, सीखो लाइव नाम से होगा लिंक्डइन पेज। तो उधर से आपको जो भी अगर कोई रिकमेंडेशन मेरे पास अचानक कभी आता है तो मैं उसमें शेयर कर सकूं और आपको डायरेक्टली इनबॉक्स कर सकूं, तो ज्वाइन करना। यू विल मे बी समटाइम्स, बहुत सारे ऐसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहाँ पर, आप देखना हजारों लोग वहाँ पर फॉलो कर रखे हैं जो ऑलरेडी कंपनी ऑपरेट कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें उनको ज़रूरत होती है, वो एचआर हैं अलग अलग प्रोफाइल पर, बड़ी प्रोफाइल पर ये सब हैं। सो समटाइम्स दे नीड सम इंजीनियर, सिक्योरिटी इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, सर्वर इंजीनियर। तो अगर आपका वहाँ कुछ ऐसा होता है या मेरी नॉलेज में कुछ रहता है तो मैं डायरेक्टली इनबॉक्स कर पाता हूँ या फिर वहाँ की कम्युनिटी में शेयर कर पाता हूँ। सीखो लाइव पर आप देखेंगे तो मिल जाएगा। लेट मी शो, लाइक ऐसा नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम या सारी चीज़ों के अंदर। देर इज मल्टीपल जॉब प्रोफाइल, ओके। लेट मी शो सम एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, मैं किसी भी कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली इन इंडिया। राइट नाउ आई एम इन इंडिया और मैं यहाँ से कुछ चीज़ें आपको सर्च करके दिखाता हूँ। लाइक आई वॉन्ट टू बिकम सिंपल नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर। एथिकल हैकर की चीजें बाद में करेंगे। एथिकल हैकर हैकर इज अ फर्स्ट स्टेप, द लाइक नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एथिकल हैकर। ऐसा नहीं है कि एथिकल हैकर नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर या फिर सिक्योरिटी इंजीनियर या फिर ऐसे बहुत अलग कुछ प्रोफाइल हो जाती है। अगर आप सिंपल समझो तो ऑल डोमेन और साइबर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी डोमेन आर सेम। सिक्योरिटी का मतलब हम चाहे एथिकल हैकिंग, चाहे साइबर सिक्योरिटी, चाहे किसी भी लेवल पर समझ रहे हैं, हम सिक्योरिटी समझ रहे हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या फिर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। तो नेटवर्क सिक्योरिटी देखो सबसे सेकंड सर्च में आ रहा है ना। मैंने फर्स्ट टाइम ये सर्च किया अपने इस ब्राउजर पर, सेकंड सर्च में आ रहा है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क सिक्योरिटी, सोशल मीडिया नेटवर्क डिजाइन, ये बहुत सारी जॉब्स ऐसे आपको देखने को मिलती है। तो सर्च में हमारा टॉप पर क्या होता है, ये हमेशा ध्यान देना कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम या अपने ब्राउजर या अपने सर्च इंजन से पता कर सकते हो, या जो भी सर्च लाइक पैनल्स बने हुए हैं ना वहां से पता कर सकते हो कि लोग देख क्या रहे हैं। अब जस्ट एक वर्ड लिखोगे तो उस पर्टिकुलर सर्च इंजन पर सबसे ज्यादा क्या देखा जा रहा है, उस जो मतलब कि उस पर्टिकुलर वर्ड के बाद ये हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इससे हम पता कर सकते हैं कि हमें आज ये चीज काफी ज्यादा लोगों द्वारा सर्च करी जा रही है। ठीक है, मैंने सिंपल इसको ऐड किया नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर जॉब टाइप। अब देखो अप्रोक्स में अगर हम लोग देखें तो 23,000 प्लस जॉब इन इंडिया इन सिंगल वेबसाइट। इसके पास इतनी सारी जॉब्स हैं, है ना। इवन देन आप देखोगे तो गूगल से लेके हर जगह पर, बेंगलुरु, कर्नाटका, चेन्नई, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर है। मेन थिंग इज कि हमारे पास स्किल क्या है, कैन वी अप्लाई फॉर दिस जॉब, नेटवर्क ऑपरेशन इंजीनियर, आई थिंक बेस्ड ऑन मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस, है ना। ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर देखो किस तरीके का मैंने क्या कहा, मॉनिटरिंग और उस पर है ना, तो ऑडिट वगैरह आ गया ना यहाँ पर। तो जॉब से हम समझ जाते हैं, जब आप इसमें एक बेस्ट एक्सपर्टीज के साथ काम करते हो देन यू विल अंडरस्टैंड कि भाई इस टाइटल से हमें क्या काम मिल सकता है ना। तो मैंने कहा ना अभी ऑडिट और इसके लिए होगा, सो यू कैन सी इंसिडेंट मैनेजमेंट, इंसिडेंट मोनो सॉरी मैनेजिंग समथिंग कुछ करके, एंड सिक्योरिटी ऑडिट एंड रिस्क असेसमेंट एंड ऑल, राइट, इन्वेस्टिगेशन, सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस एंड ऑल, सीसीटीवी एक्सेस कंट्रोल सिस्टम एंड ऑल। तो ऐसा नहीं सीसीटीवी एक्सेस वो करोगे, देर इज मल्टीपल थिंग्स जो कि आपको मैनेज करना है, ओके। तो समटाइम्स बहुत सारे लोग, मैंने आप लोगों से क्यों आपका एजेंडा पूछा या आपका मोटो पूछा, व्हाई डू यू वांट टू लर्न साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग, समटाइम्स स्टूडेंट वांट टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर दिस आर दिस टाइप ऑफ कोर्सेज टू हैक द फ्रेंड व्हाट्सएप अकाउंट, फेसबुक अकाउंट एंड इंस्टा अकाउंट एंड मेनी मोर थिंग। वो कुछ ऐसा एक्सेस हैक करना चाहता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एडमिशन के लिए आते हैं। कभी कभी तो बच्चे कहते हैं सर मैं ₹1,00,000 दे दूंगा आप मुझे सिखा दोगे तो, है ना। ये वो भले ही अपना मूवी का टिकट कंट्रीब्यूट करके वो कर रहे हैं, बट ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं। तो जैसे एक सेंट्रलाइज्ड मेरे पास, अगर
पर 24 आवर्स की ट्रैफिक देखा जाए तो 20,000 से लेकर 40,000 की ट्रैफिक हमारे सारे कम्युनिटी में होता है। इनमें से अगर देखा जाए तो 1,000 2,000 के कन्वर्सेशन करने होते हैं पर डे, जिसमें से बहुत सारे लोगों का कन्वर्सेशन ड्रॉप होता है, फिल्टर हो जाता है और उनको रिप्लाई नहीं जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट या ऐसे क्वेरीज लोगों द्वारा किए जाते हैं। तो मार्केट में है बहुत सारा कुछ जॉब्स वगैरह, आप देखो यहाँ पर जस्ट मैंने सर्च किया, अगर मैं अकाउंट लॉगिन करूंगा तो और भी चीज़ें मुझे देखने को मिलेगा। और हम पता कर सकते हैं कि जॉब में क्या मांगा जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू द फर्स्ट चैप्टर टुडे, बट लेट्स सी कि फर्स्ट चैप्टर भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। चैप्टर 1 के अंदर क्या है, कैसे है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट पहले मैं थोड़ा सा एक्सपोजर करना चाहता हूँ, एक इंटरेस्ट, ताकि यहाँ क्या सीखने वाले हो, क्या सारी चीज़ें हैं, कैसे आपको प्लान करना है ना। ऐसा नहीं है कि रेंडम कोई क्लास स्टार्ट कर लिया जाए, चैप्टर स्टार्ट कर लिया जाए, तो आई थिंक वो बेटर नहीं होता है ना। आपको भी तो आइडिया होना चाहिए कि हमें क्या सीखने को मिलेगा, किस लेवल पर हम तैयारी करने जा रहे हैं और ये सारी चीज़ें हैं, ताकि आप उस लेवल पे अपनी प्रिपरेशन, अपना टाइम और सारी चीज़ें मैनेज कर सको, है ना, नेक्स्ट क्लास से। गेटिंग माई पॉइंट? हेलो? Yeah, we understand. ओके। सो दीज ऑल थिंग्स आप यहाँ से देख सकते हो, और आप एक्सपीरियंस हो, फ्रेशर हो, जैसे भी हो, आप यहाँ से जॉब टाइप टाइप और सारी चीज़ें देख सकते हो। टेम्परेरी जॉब, कॉन्ट्रैक्ट बेस है, पार्ट टाइम है, फुल टाइम है। ऑफ कोर्स फुल टाइम जॉब हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। रिमोट लोकेशन के लिए है तो ऑन साइट, हाइब्रिड, रिमोट, आप उसके लिए भी देख सकते हो। ओके। लोकेशन वाइज भी आप चाहो तो सर्च कर सकते हो, है ना। तो जितने भी एडवांस हाईटेक सिटीज़ और ऐसे आप जाओगे, उतना एडवांस आपको अपॉर्चुनिटी और चीज़ें या सैलरी वगैरह भी देखने को मिलता है। सो देर इज थाउजेंड्स ऑफ जॉब। मेन थिंग हमारा क्या होता है कि ड्यू टू स्किल और लैक ऑफ स्किल हम लोग जॉब अप्रोच नहीं कर पाते हैं। जॉब की कमी नहीं है, हजारों जॉब है। इज दैट क्लियर? ओके। तो कुछ और लाइक इधर हम लोग देख लेते हैं। लास्ट ऐसे ही बहुत सारी चीजें, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, एथिकल हैकिंग टूल्स एंड लैब्स। ओके, like we will demonstrate metaxploit burp suite. I'll teach about burp suite and metaxploit. Due to metaxploit we will demonstrate different types of attack. Okay, and we will try to hack some machines, then we will analyze the vulnerability of those machines to fix the vulnerability. Okay, there is two part. Try to understand the security concept. There is two part. If you can learn like how to attack, either you can learn how to save, ओके, और हाउ टू सिक्योर। दो चीजें होती हैं, दो कॉन्सेप्ट में ये चीजें हैं, दोनों एक जैसा है बट दोनों में डिफरेंसेस हैं, है ना, कि हम किस लेवल पर सीख रहे हैं। देखो, अगर आप इस लेवल पर सीख रहे हो कि अटैक कैसे करना है, मान लिया कि आपने एक डॉट एपीके फाइल बनाया, एक मोबाइल पर अटैक कर दिया, और आपने अटैक करके ये देखा कि हाँ मोबाइल का एक्सेस मुझे मिल गया, दिस इज योर लैब, राइट। एक ये कॉन्सेप्ट आता है, और एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि आपने ये देखा कि डॉट एपीके फाइल अगर हमारे पास आती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेफ है, हमें इसको ओपन नहीं करना है। हाउ टू रिवर्स इंजीनियरिंग फॉर डॉट एपीके फाइल, हाउ वी कैन डीकम्पाइल द कोड ऑफ डॉट एपीके, और उसके पीछे क्या रीजन है, क्या पेलोड लाइक एग्जीक्यूट करवाया जा रहा है, वो हम कैसे पता कर सकते हैं। क्या वो सिक्योर है, नहीं है, ये एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये दो तरीके से सीखने का कॉन्सेप्ट है। गेटिंग माय पॉइंट? Yeah. ये दो तरीके से लोग सीखते हैं, बट अगर आप इन दोनों स्किल को मिक्स्ड करके सीखते हो ना, एंड यू, आई थिंक आई रिकमेंड यू विल लर्न, और सॉरी, यू can just try to understand that how to like attack, then the more points you need to focus कि भाई हमें उसको सिक्योर कैसे करना है, कितने सारे प्रिकॉशंस है, कितनी वल्नरेबिलिटीज है हमारे सिस्टम के अंदर, है ना। ये बड़ी स्किल नहीं है कि आपने फोन पर अटैक करके उसका एक्सेस ले लिया। ये बड़ी वल्नरेबिलिटी, मतलब कि ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उस फोन के अंदर कौन सी ऐसी वल्नरेबिलिटी थी जिस पर, जिसकी वजह से वो एग्जीक्यूशन हुआ,
उसको सिक्योर कैसे करना है। तो बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस लेवल पर हम हर एक टॉपिक को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ओके। कंपनी के अंदर आपको बिठाया जाएगा मॉनिटरिंग, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, अटैक, सारी चीजें करने के लिए। राइट। तो दोनों कॉन्सेप्ट से लेकर चलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट जो स्टार्ट करते हैं इस फील्ड में लर्न करना, उनका यही होता है हाउ टू अटैक। आप लोगों में भी लगभग जब फर्स्ट टाइम हम लोग सर्च करते हैं कुछ ना, या स्टार्टिंग में, जैसे मैं अगर 2013 या 12 की जर्नी, 13 की मैं बताता हूँ, 12 वगैरह एक मेरा बहुत वो समय था। मैं एक दूसरे डोमेन में था, लाइक सर्वर एडमिन और इन सारी चीज़ों के लिए विप्रो के साथ। तो उस चीज़ को, या सिक्योरिटी डोमेन में मेरा एक 13 वगैरह से कॉन्सेप्ट रहता है, जहाँ से जब मैं स्टार्ट किया तो मुझे ये लगा कि भाई चलो पहले वाईफाई का अटैक और सारी चीज़ें देखते हैं। अल्फा डिवाइस खरीद लिया, बहुत सारी चीज़ें करना स्टार्ट किया। उसके बाद एक एक चीज़ें लगा, फिर कुछ समय बाद, साल 2 साल 3 साल बाद कुछ एग्ज़ाम वगैरह दिया। 2017 वगैरह में एग्ज़ाम में सबसे टॉप पर मेरा वो था। और वहाँ 7-8 लोगों के साथ एग्ज़ाम लिया गया था, बाई सम कंपनी या ऐसा कुछ उनका मतलब वो रहता है। तो वो जस्ट बहुत बड़े बड़े ऑडिटर और सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर डायरेक्ट चैलेंज दिया जाता है। पहले उसी तरीके के अपडेट होते थे, एग्जाम और सारी चीज़ें होती है। अब तो कॉन्सेप्ट बहुत सारा चेंज हो चुका है। तो वहाँ पर ये था, और इस लेवल पे ये था कि भाई ये एक वेबसाइट है, इसका यूज़र नेम निकाल कर दिखाओ, 10 मिनट का समय है। एक वाईफाई है, इस वाईफाई के पासवर्ड को निकाल कर दिखाओ, 30 मिनट का समय मिलता है इस असाइनमेंट के लिए। एक सिंपल आपको वेबसाइट या डेटाबेस दे दिया जाएगा, या सिंपल ऐसा कोई कैप्चर फाइल दे दिया जाएगा। उस कैप्चर फाइल के बारे में क्या जानकारी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप निकाल सकते हो, बताओ। ऐसा कुछ होता है। ठीक है। तो बहुत कुछ वहां से मतलब कि ये सारी चीजें सीखने और देखने को मिलती हैं, एथिकल हैकिंग टूल्स, लैब और ये सब। तो स्टार्टिंग में यही होता है, हाउ टू अटैक, हाउ टू अटैक। बट जब एक फाइल ऑब्जर्वेशन की बात होती है, बोल दिया जाता है कि भाई इस मशीन को अटैक कर लिया, हाँ, पासवर्ड मिल गया, हाँ, अब मुझे बताओ कि इसके पीछे रीजन क्या है और क्या चीज किया जाए ताकि वो सिक्योर हो जाए। राइट। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। एंड फाइनल सर्टिफिकेशन, लाइव अटैक सिमुलेशन और ये सारी चीज़ें। तो फाइनल सर्टिफिकेशंस और क्या करना चाहिए आपको, जिससे आप एक लाइक वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइजेशन ले सको इस डोमेन में, और ये सारी चीज़ें। ओके। एथिकल हैकिंग गाइड की अगर हम लोग बात करें, इन चैप्टर 1 देयर इज व्हाट इज एथिकल हैकिंग, रोल ऑफ एथिकल हैकिंग। वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज एथिकल हैकिंग, व्हाट आर द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एथिकल हैकर, एंड हैकिंग वर्सेस एथिकल हैकिंग कॉन्सेप्ट, दोनों को समझना क्या है, हैकिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, एथिकल हैकिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। ओके। बहुत छोटा सा टॉपिक ये लग रहा है, हैकिंग वर्सेस एथिकल हैकिंग। अगर ये सिंपल मैं आप लोगों से एक क्वेरी करूं, व्हाट इज हैकिंग एंड व्हाट इज एथिकल हैकिंग, तो लाइक इस पर कुछ एक्सप्लेनेशन देना हो तो आप क्या बताओगे? कोई भी अगर कुछ एक्सप्लेन कर सकता है बताए दोनों पॉइंट के बारे में। सर हैकिंग आई थिंक इलीगल एक्टिविटी और एथिकल हैकिंग एक लीगल एक्टिविटी है जो कंपनीज हायर करके करवाती है। ओके। और कोई लाइक बिल्कुल एक एडवांस लेवल का एक्सपोजर बनाइए अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में, और उसको आंसर करने की कोशिश करिए, इंस्टेड ऑफ जस्ट हैकिंग इज अ क्राइम और एथिकल हैकिंग इज नॉट क्राइम। हैकिंग इज नॉट अ क्राइम, राइट? ये भी क्राइम नहीं होता है, या नॉट इलीगल नहीं होता है। ठीक है। यही तो हम लोग दिमाग में डाल लेते हैं कि हैकिंग हमारा क्या होता है कि लीगल टर्म होता है। ऐसा नहीं होता, हैकिंग इज नॉट अ क्राइम और इलीगल, सब लीगल है। बट ठीक है, मैं वही कहा कि थोड़ा, जैसे एक बिगनर हमारा आंसर यही होता है कि हैकिंग एक क्रिमिनल एक्टिविटी होता है, एथिकल हैकिंग हमारा एक सेफ एक्टिविटी होता है। हाँ, ऐसा है। बट थोड़ा सा मैंने क्या कहा कि एक बड़ा एक्सपोजर बनाइए, देखिए क्या एक्सप्लेनेशन आ रहा है। यस। आफ्ताब, ऐश्वर्या, आरुष, नागेश, सिद्धार्थ, सूरज।
नहीं आइडिया? चैट बॉक्स में भी रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, नो वरी। ओके, मैसेजेस लोगों के पड़े हुए हैं, वही देख रहा था। ठीक है, तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट होते हैं, लाइक की डिफरेंसेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस फॉर हैकिंग एंड एथिकल हैकिंग। ओके, सो बोथ आर गुड थिंग। ऐसा नहीं है कि हैकिंग और ये सब क्राइम है, बट हाँ, ऐसे कॉन्सेप्ट से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे एज अ फ्रेशर कि हैकिंग क्या है, एक इलीगल लाइक टास्क होता है बाय हैकर अटैकर, और एथिकल हैकिंग हमारा एक लीगल टास्क होता है। ये इलीगल है, ये लीगल है, ये क्रिमिनल एक्टिविटी होता है और ये एक लीगल एक्टिविटी होता है। बट जो टास्क स्टाइल है ना, वो दोनों का क्या है, सेम है। एग्री? यानी कि दोनों का जो तरीका है ना वो सेम है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग एक्सपोजर करेंगे, कोर प्रिंसिपल लाइक लीगैलिटी ऑफ एथिकल हैकिंग एंड हैकिंग कॉन्सेप्ट, परमिशन, कॉन्फिडेंशियलिटी। वी विल डिस्कस अबाउट कंप्लीट सीआईए। ओके, ethical hacking process, step by step overview, real world applications. Okay, practical uses in cyber securities. Okay, so there is different platform where we can practice our skill with live uh, targets, और वो मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। Then understanding cyber security basics, where we will discuss about what is the basis of cyber security, protecting digital assets for from threats. Then what is malware, types of malware, what about phishing, how to manage DDoS, how to attack, how to like save from DDoS, and many more thing. Okay, so how you can design malware, you will learn. Okay, types of malware, types of viruses. Okay, and different other types of like सिक्योरिटी टर्म्स इन वायरस वॉर्म्स, ये सारी चीजें हैं। डॉस डी डॉस बेस अटैक क्या होता है, और मेनी मोर थिंग्स ऑन साइबर थ्रेट। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के साइबर थ्रेट होते हैं। रैंसम क्या होता है, डिजिटल लाइक अरेस्ट का भी एक कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, ये सब क्या होता है, एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स नाउ डेज। ओके, तो बहुत सारे ऐसे साइबर थ्रेट या टॉप ट्रेंडिंग जो साइबर थ्रेट्स होते हैं उनके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। सो वल्नरेबिलिटी एंड एक्सप्लॉइट्स के बारे में, लाइक हाउ अटैकर एक्सप्लॉइट वीकनेसेस। ओके, कैसे वो वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करता है और मैनेज करता है। सीआईए ट्राइड क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी क्या होता है। एनआईएसटी, आईएसओ एंड अदर कंप्लायंसेस क्या है, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्या होता है, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कौन से ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसके अंदर इसकी लीगैलिटी को हम समझ सकते हैं। And then careers in cyber security also, like ethical hacking as a profession, what we have career opportunity. Okay, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेगा। ये जस्ट एक चैप्टर है, इसके अंदर बहुत सारी स्लाइड्स और सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। पॉपुलर हैकिंग टूल्स क्या होता है, नेटवर्क स्कैनर्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का इसके अंदर लैब होने वाला है। ओके, इस पे दो दो तीन तीन चार चार 10 10 घंटे की लैब करी जा सकती है। ओके, या कोई काउंटिंग नहीं है। देन वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड टूल्स, बहुत सारे ऐसे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और टूल्स हैं जिसको हम लोग लाइव चेक करेंगे, लाइव टारगेट्स वगैरह बनाएंगे, देखेंगे, और लाइव सिस्टम्स वगैरह का प्रॉपर वल्नरेबिलिटी एनालिसिस भी करेंगे, और उस वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के बाद उस पर अटैक वगैरह भी करना हम लोग देखेंगे। एक्सप्लॉयटेशन फ्रेमवर्क और ये सारी चीज़ें क्या हैं। इंट्रोडक्शन टू काली लिनक्स, ये आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से आपकी लैब स्टार्ट हो जाएगी। तो कंप्लीट एथिकल हैकिंग या हैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काली लिनक्स क्या है, ये मैं आपको वीडियो मटेरियल शेयर कर दूंगा, इसको आप पढ़ लेना। नहीं, स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा गाइड भी करूंगा, बट आपको पढ़ना पड़ेगा। ये मैं वीडियो मटेरियल आज ही आप लोगों को कुछ कोर्सेज का मटेरियल शेयर करूंगा, जिसको आपको 2 4 दिन में पढ़ के रेडी रखना है अगली क्लास से पहले। सेटिंग ऑफ हैकिंग लैब, ये कंप्लीट मैं अभी शेयर कर देता हूँ। ओके, इसके सारे रिसोर्सेस
जिसके थ्रू आपको कंप्लीट लैब सेटअप करना है। एंड फॉर लैब डिमॉन्स्ट्रेशन यू नीड अ लैपटॉप ओनली। एक लैपटॉप चाहिए जिसके थ्रू आप ये सारी प्रैक्टिसेस और सारी चीजें करोगे। आई थिंक सबके पास होगा लैपटॉप। कोई ऐसा है जिसके पास नहीं है? सबके पास होता है आजकल। और कोई ऐसा है जिसके सिस्टम पर ओनली 8 GB रैम है? या मोर देन 8 GB? मेरा 8 GB रैम है सर। ओके। तो आपको थोड़ा सा 1,000 रुपए का और खर्चा आएगा आपके कोर्स के लिए। अगर ओके आप सर। चाहेंगे तो, नहीं तो फिर नहीं आएगा, ठीक है। 1,000 रुपये मुझे नहीं देना होगा, आपको अपने लिए खर्चा करना होगा, ठीक है। क्योंकि बड़ी लैब के अंदर अगर हम नहीं चीजें सीखेंगे तो फिर मैं ऑनलाइन आपको शेयर कर दूंगा जिस पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपका 2 GB रैम पर सारा काम हो जाएगा। बट आपकी अपनी लैब होनी चाहिए ताकि वहां लिमिटेशन ना हो। ओके, आप समझ सकते हो। ओके। आप किसी लाइव मशीन को टेस्ट करते हो, देयर इज लिमिटेशन, सम रूल, लॉ, पॉलिसी और वो सारी चीजें। बट अगर आप अपने लैब को अपना मतलब निजी लैब पर सेटअप करते हो, मीन्स कोई लिमिटेशन है, आप जैसे चाहे उस पे अपना प्रैक्टिस और सारी चीजें कर सकते हो। ओके। सो फॉर these all labs we need to go with minimum 12 GB रैम। ओके, R16 GB, 12 से 16 GB रैम चाहिए। 8 GB है, चल जाएगा, है ना। सारा काम हो जाएगा, सारा लैब सेटअप कर लोगे आप। बट बड़ी लैब के अंदर आपको वेट करके थोड़ा सा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लाइव अटैक वगैरह में आपका 8 GB रैम सपोर्ट नहीं करेगा, या बहुत डिले रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। स्कैनिंग वगैरह भी करोगे, क्योंकि एक एक फ्रेमवर्क को रन करने में ना हमारे बहुत सारे ऐसे रैम और सारी चीज़ों का यूटिलाइजेशन होता है। ओके। तो ये सब है। जितना पावरफुल आपका मशीन है उतना जल्दी रिजल्ट निकालने में, और कभी भी जब हम रिजल्ट के पीछे जाते हैं सिक्योरिटी डोमेन में, तो जितना जल्दी हमें कैप्चर कर लिया जाए पैकेट और ये सारी चीज़ें तो बेटर है। नहीं तो फिर वो पैकेट लॉस हो जाते हैं और हमें री अटैक री एनालिसिस करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके। देन कमांड लाइन फॉर हैकिंग, मास्टरिंग CLI फॉर पेनेट्रेशन टेस्टिंग, आई टीच। ओके, कि कमांड लाइन कैसे समझना है पूरा का पूरा, इस पर मैं एक ब्रीफ सेशन ले लूंगा और इसका मैं वीडियो मटेरियल शेयर कर दूंगा जिसके थ्रू आप कंप्लीट सीख सकते हो कैसे क्या करना है। तो प्री रिक्विजिट जो एथिकल हैकिंग के बाहर के कोर्सेस हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपको वीडियो के थ्रू पढ़ना पड़ेगा, राइट। अगर तैयार है, जैसे काली लिनक्स यूज करने आता है, विंडोज ओएस यूज करने आता है, नेटवर्किंग आता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देन नेटवर्क फंडामेंटल फॉर हैकर्स। ओके, वी मस्ट नो अबाउट नेटवर्किंग इन डेप्थ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर, आर टू like understand the concept of network. Okay, like what about network types of topologies, कितने types की टोपोलॉजी होती है। टोपोलॉजी नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है एथिकल हैकिंग या सिक्योरिटी के लिए, कहेंगे फिर ये नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या मैटर कर रहा है। वाई टोपोलॉजी इंपॉर्टेंट फॉर सिक्योरिटी? सर आई थिंक टोपोलॉजी से कंफर्म हो सकता है कि कितनी वल्नरेबिलिटी है हमारे सिस्टम में। हाँ ठीक है। यू कैन create or you can just exposure company infra, you will get exposure about company infrastructure, right? As a attacker, एक हैकर आपके टोपोलॉजी से कम या आपकी डिवाइसेस के एनालिसिस से टोपोलॉजी के आर्किटेक्चर को समझ सकता है। और जब भी उसको, जैसे कि मान लिया आपने देखा होगा, मैं इसका लाइव एग्जांपल कनेक्ट कर देता हूँ, हालांकि मैं पढ़ा नहीं सकता अभी कुछ भी टॉपिक, ये बहुत बट ये डेडिकेटेड चैप्टर है, बट मैं ब्रीफ कर रहा हूँ जस्ट फॉर इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बहुत सारे मूवीज में कि जब एक चोर या जो अ, कैदी होता है वो जेल से जब भागना होता है तो पूरा ब्लूप्रिंट देखता है, किधर से क्या है, किधर से आने का रास्ता है, किधर से जाने का, अंदर अंदर कौन सी टनल कहाँ लेकर जा रही है, समझ रहे हो ना आप? हेलो। तो
तो उसका मतलब क्या होता है कि टोपोलॉजी। वो टोपोलॉजी पूरा मतलब पूरा आर्किटेक्चर समझ रहा है, और जब वो समझ जाएगा तभी वो उसके अंदर अच्छे से प्ले कर सकता है अपनी एक्टिविटी को, है ना। नहीं तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई यहाँ से मैं यहाँ गया तो फिर आगे पकड़ा जाऊंगा, है ना। गेटिंग माई पॉइंट। तो यस सर। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि अभी आपने बस ये सुना होगा कि टोपोलॉजी हमारा लैन मैन कैन वैन, ऐसा नहीं होता है। देर इज इंटरप्राइज टोपोलॉजी जिसके अंदर हम लोग स्पाइन लीफ, 2 टीयर 3 टीयर आर्किटेक्चर एंड इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं क्योंकि हैकर अटैकर आपके घर के कंप्यूटर्स को अटैक करके वो अपना टाइम बर्बाद नहीं करेगा, है ना। मे बी वो अगर ऐसा करना भी चाहेगा तो रैंसम अटैक कर देगा। ओके। लेकिन इंटरप्राइज नेटवर्क में यही होता है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ड्यू टू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वी मस्ट नो अबाउट नेटवर्क टोपोलॉजी एंड ऑल, देन नेटवर्किंग, एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग। मीन्स अगर आपको एक कंपनी के 20,000 डिवाइस, 20,000 का मतलब मान लिया 10,000 या लाइक 1,000 डिवाइसेस का एक पूरा नेटवर्क आर्किटेक्चर है। देर इज मोर देन 10 डेटा सेंटर। ओके, देर इज 2 टीयर एंड 3 टीयर इन स्पाइन लीफ आर्किटेक्चर। गेटिंग माई पॉइंट। मैं इन शॉर्ट करता हूँ। और इस आर्किटेक्चर के अंदर हमारे हजारों यूजर काम कर रहे हैं विथ 2 3 एंड स्पाइन लीव। सो हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द एड्रेसिंग कॉन्सेप्ट। विदाउट एड्रेसिंग आप नेटवर्क की सिक्योरिटी भी तो नहीं देख पाओगे। सबनेट क्या चल रहा है, हमारे सबनेट का वो एनालिसिस में या स्कैनिंग में, मतलब मान लिया कि आपके घर के अंदर 1,000 लोग हैं और उस 1,000 में से कोई अननोन आकर उसके अंदर बैठा, आपको कैसे पता चलेगा। उन सभी 1,000 के बारे में आपके पास एड्रेस डिटेल और सारी चीजें होनी चाहिए। राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं, टीसीपी आईपी मॉडल, ओएसआई मॉडल, पोर्ट एंड सर्विसेज, नेटवर्क प्रोटोकॉल एंड वल्नरेबिलिटी, एंड नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, व्हाट अबाउट वीपीएन, आईडीएस, आईपीएस, नेटवर्क मॉनिटरिंग, ट्रैफिक, कॉमन नेटवर्क अटैक्स, वायरलेस नेटवर्क बेसिक्स, वीपीएन प्रॉक्सी बेसिक्स, प्रॉक्सी चेन, वीपीएन प्रॉक्सी चेनिंग सिस्टम, और ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग देखेंगे। प्रैक्टिकल नेटवर्किंग और फॉर हैकर्स। ओके। तो प्रैक्टिकल कैसे करना होता है नेटवर्किंग के, इन सारी चीज़ों को क्या करना है, ये सारी चीज़ें। तो नेटवर्किंग में तो आप मेरे से 200 घंटे का सीखोगे तो भी मैं उतना मटेरियल आपको शेयर कर दूंगा कि आप 200 घंटे पढ़ते रहो, खत्म नहीं होने वाला। राइट। तो बहुत कुछ इसके अंदर आपको देखना है, करना है। देन ऐसे ही हमारा चैप्टर 5 है, रिकॉग्नाइजेंस एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग। दीज आर दी डेप्थ पार्ट ऑफ एथिकल हैकिंग। 4 चैप्टर में तो आपको पूरा एक एक्सपोजर मिलता है कि हाँ आप रेडी हो जाते हो टू लर्न दी एडवांस पार्ट। एंड फ्रॉम 5th चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट रिकॉग्नाइजेंस, पैसिव रिकॉग्नाइजेंस एंड टेक्निक्स। एक्टिव रिकॉग्निसेंस इसको बोला जाता है, बट अपना जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करो, तो रिकॉन्सेंस या फिर वट एवर। सो पैसिव रिकॉन्सेंस टेक्निक्स, एक्टिव और सोशल इंजीनियरिंग, डीएनएस एंड डोमेन, फुटप्रिंटिंग, आईपी एड्रेस, आइडेंटिफाइंग वल्नरेबिलिटी, वायरलेस, ह्यूमन रिकॉन्सेंस, एडवांस टेक्निक फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ऑटोमेटिंग। ऐसा कुछ ऑटोमेटिंग या इट्स अ पार्ट ऑफ ऑटोमेशन आई थिंक। इसको मुझे देखना पड़ेगा किस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड किया गया चैप्टर के अंदर। सो अवॉइडिंग डिटेक्टिंग ड्यूरिंग रिकॉनियंसेस एंड काउंटर मेजर अगेंस्ट रिकॉनियंसेस। ओके, रिकॉनिसेंस। तो ये सभी पॉइंट इन डेप्थ तो होते हैं हमारे इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, लाइक हाउ वी कैन गैदर द इंफॉर्मेशन। ओके। एंड अगर मैं इसका एक पर्टिकुलर डिटेल दिखाऊं, लाइक चैप्टर 5 के अंदर, so let me show, this is the like complete detail. Okay, so what is reconnaissance, definition of reconnaissance in hacking, importance of reconnaissance in the hacking life cycle, types of reconnaissance, passive, active, risk and limitation। पैसिव में क्या होता है, किस तरीके से, देर इज डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स। ओके, व्हाट अबाउट ओसेंट, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इस फ्रेमवर्क के थ्रू कैसे करते हैं, गूगल डॉकिंग वगैरह कैसे करते हैं, इन यूआरएल से वल्नरेबिलिटी फाइंड कैसे करते हैं, साइट फाइल टाइप, इन टाइटल का कैसे इस्तेमाल करते हैं, हाउ वी कैन फाइंड द वल्नरेबिलिटी फ्रॉम इन टाइटल। ओके, हाउ वी कैन फाइंड
लाइक ओपन वल्नरेबल वेबसाइट्स ऑन इंटरनेट थ्रू इन टाइटल। ओके, बहुत सारी चीजें आता है। हु इज लुकअप क्या होता है, हाउ वी कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी टारगेट विद द हेल्प ऑफ हु इज लुकअप। सो दीज आर द पार्ट ऑफ रिकॉन्सेंस एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग। देर इज मल्टीपल थिंग्स, ओके, यू कैन सी बहुत कुछ हम लोग इसके अंदर एनालिसिस करने वाले हैं। एंड दिस इज द हार्ट ऑफ योर एथिकल हैकिंग। अगर इसको आप इसी पर पूरी जर्नी आपकी चलेगी फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, जब तक आप इस डोमेन में हो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने हेडिंग लिखा हुआ है। अब इसके अंदर भी देखेंगे तो बहुत सारे कंटेंट आ जाते हैं जो कि टाइम देकर हमें ये सारी चीज़ें सीखना है। वैसे ये 30 घंटे का लाइव प्रोग्राम आपको दिया गया है, बट ये 70-80 घंटे का प्रोग्राम है। लेकिन उतना समय लेकर मैंने इस कोर्स के लिए इनरोलमेंट और सारी चीज़ें नहीं किया हुआ है, राइट? क्योंकि बहुत टाइम देना पड़ेगा। मोर देन 100 आवर्स का कंटेंट या मोर देन 150 आवर्स का कंटेंट ये पूरा होगा। एक एक चैप्टर लगभग में देखा जाए तो 10 से 15 घंटे का कंटेंट लेकर चलेंगे, है ना, ये सारी चीज़ें। तो कम बहुत सारा एक्सपोजर आपको होगा। नेटवर्क स्कैनिंग, पोर्ट स्कैनिंग, टीसीपी सिंक एक्नॉलेजमेंट क्या होता है। टीसीपी सिंक ये वल्नरेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा डॉस बेस अटैक एंड डीडॉस बेस अटैक। तो इन सब चीज़ों में डीडीओएस, इन सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। यहाँ पर हमारा एच टी टी पी एस की वल्नरेबिलिटीज क्या होती है, एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है, मल्टीपल थिंग्स आप यहाँ पर समझते हो। ओके, देन नेक्स्ट थिंग, देर इज मल्टीपल थिंग जो कि हम लोग देखेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू कर देता हूँ सिस्टम हैकिंग, फिर हम लोग देखेंगे। सिस्टम हैकिंग में हम लोगों का ये है कि गेनिंग सिस्टम एक्सेस, पासवर्ड क्रैकिंग। पासवर्ड क्रैकिंग इन द सेंस हाउ टू गेट पासवर्ड। जॉन दी रीपर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे कोई पीडीएफ आपको मिल जाता है, आप लोगों को शायद मिला होगा कभी, पीडीएफ मिल जाता है और उस पीडीएफ पर पासवर्ड लगा होता है ना। आपको पता ही नहीं वो पासवर्ड क्रैक कैसे करना है ना। जैसे मैं एक बात बोलूं कि आप लोग सभी लोग इस्तेमाल करते हो इस वल्नरेबिलिटी को, मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूं, बट हमें नहीं, या हमें आपको नहीं पता है कि ये वल्नरेबिलिटी है ना। हम सभी लोगों का जो बैंक अकाउंट है वो ईमेल आईडी से कनेक्ट है ना। यस सर। सभी का होगा ना, यहाँ पर कोई ऐसा है जिसका नहीं है? यस सर, सबके। तो आपको मंथली स्टेटमेंट आता है उस पर, या आप शेयर करते हो? यस सर। सभी लोग नहीं एक्टिव हैं क्या, सो गए? पता है सबको? यस सर, आता है मंथली स्टेटमेंट। उस मंथली स्टेटमेंट का जो पीडीएफ होता है उस पर पासवर्ड लगा होता है। हाँ सर, होता है पासवर्ड। यस सर। उस पासवर्ड उस पासवर्ड से हमें ये कॉन्फिडेंशियलिटी मिलती है, मतलब ये कॉन्फिडेंस आता है, बैंक भी हमें ये बोलता है कि आपका डेटाबेस सिक्योर है ना। और हम लोग मान भी लेते हैं कि भाई इसके अंदर हमें अपने फोन का 5 डिजिट लास्ट का देना होता है, डेट ऑफ बर्थ देना होता है, मतलब कि लाइक लास्ट 5 डिजिट ऑफ फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड पैन कार्ड डिटेल। हाँ, पैन डिटेल। आई थिंक यही दो चीज से हो जाता है, लास्ट 5 डिजिट और डेट ऑफ बर्थ। पैन की डिटेल भी सर शायद मानता। अकाउंट अकाउंट नंबर होता है सर, लास्ट में 4 डिजिट। हाँ, लास्ट 4 डिजिट, हाँ, पैन नहीं होता है, अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर होता है, राइट। अकाउंट नंबर लास्ट 4 डिजिट। ये मेरे का भी होता है, आपका भी होता है, सभी का होता है, वर्ल्ड वाइड लगभग ऐसे ही पैटर्न बनाया गया है सिक्योरिटी का। और आपने एक जॉब अप्लाई किया, मान लिया मैं आपके बारे में ये डिटेल लेना चाहता हूँ कि आपका नंबर क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, और आपका अकाउंट डिटेल क्या है, ऐसा कुछ। अकाउंट डिटेल जो लास्ट का है ये तो बहुत आसानी से
मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे बैंकिंग सेक्टर्स या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम लोग अप्लाई कर देते हैं सारी चीज़ें। मोबाइल नंबर इजली हमें मिल जाएगा। मे बी मैं डायरेक्टली आपको अप्रोच करता हूँ जॉब ऑफर के लिए या कुछ भी ऐसा मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे पब्लिक डेटाबेस होते हैं जहाँ से मिल जाता है, एग्जैक्टली पता किया जा सकता है, या हमारे सोशल मीडिया से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन लेना बहुत आसान होता है, राइट। चलो ये नहीं भी अगर इन्फॉर्मेशन कोई ले पा रहा है, ये बहुत जो बिगनर हैकर होते हैं ना वो इस तरीके से कहेंगे भाई इसका डेट ऑफ बर्थ पता करो, इसका ये। जो एडवांस हैकर होंगे कहेंगे यही पीडीएफ है ना इसका, इसके पीडीएफ को हम क्रैक कर देंगे, है ना। इसके लिए जॉन दी रिपर और ऐसे हाइड्रा और ये सारे टूल्स बनाए गए हैं, और विद इन 1 मिनट और फ्रैक्शन ऑफ टाइम ये आपके पीडीएफ को क्रैक कर देंगे और उससे पासवर्ड निकाल लेंगे। और फिर उसके अंदर बहुत सारा आपके बैंक अकाउंट की डिटेल, आपका नंबर, आपका ईमेल, सब कुछ होगा। ओके, समझ रहे हो आप। और फिर वो आपके ईमेल को कंप्रोमाइज भी कर सकते हैं। आपके ईमेल को क्या कर सकते हैं, सिंपल कोई मैलवेयर डिप्लॉय कर सकते हैं, कोई अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। वो बहुत बहुत टेक्निकल प्रोसेस है, बहुत ही प्रिसाइज प्रोसेस होता है जिसमें वो फेल नहीं होते। अगर आपको टारगेट कर लिए तो आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। सब कुछ स्पूफ होता है। हम लोगों के पास लगभग, मेरे पास इतने सारे कंपनी के मेल मैसेज हैं, मैं आपको बहुत, मेरे पास डेटा है, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे किस तरीके से टारगेट किया जाता है किसी को। क्योंकि मेरा प्रोफाइल काफ़ी जगह है, तो वर्ल्ड वाइड जो सिक्योरिटी के थ्रेट होते हैं वो देखने को मिलते हैं। मेल्स आते हैं इस तरीके के कि, और उस मेल को रिकॉग्नाइज करना, उसको समझना कभी कभी बहुत, मतलब कि हमें भी नहीं समझ में आता कि ये जेन्युइन है कि क्या है, राइट। और ये सब है। इवन देन वो यूट्यूब गूगल के भी ऑफिशियल अकाउंट से भी आते हैं, राइट। और आप पता नहीं कर पाओगे कि वो यूट्यूब है कि Y0 ट्यूब है ना। बात वही होती है। तो सारी चीजें हैं। यहाँ से ऐसे टूल्स के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे और इसके बारे में देखेंगे। इंक्रिप्शन टेक्निक क्या होता है, प्रोटेक्टिंग ब्रेकिंग सिक्योरिटी लेयर्स, ओएस पासवर्ड रिकवरी, विंडोज और लिनक्स के पासवर्ड की रिकवरी कैसे हो सकती है, लेजर सॉफ्ट क्या है, यूटिल मैन सीएमडी हैक क्या होता है। कभी ट्राई किया आप लोगों ने, नहीं। की लॉगर स्पाईवेयर क्या है, प्रिविलेज एस्केलेशन क्या होते हैं। वी विल लर्न इन डेप्थ अबाउट प्रिविलेज एस्केलेशन। ओके। क्लियरिंग लॉग, कवरिंग ट्रैक्स, पासवर्ड अटैक्स, सीएमडी बेस्ड रिकवरी एंड ऑल। तो ये जो पूरा प्रोग्राम आप देख रहे हो ना, ये बहुत सारी चीज़ें हर एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। फिर वायरलेस सिक्योरिटी ऐसे ही देखेंगे। फिर हम लोग वेब एप्लीकेशन हैकिंग के बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग लाइक एसएसएल से लेकर HTTP मीन्स पोर्ट 8443 ऐसे कॉन्सेप्ट को अटैक परफॉर्म करके, डीडॉस डॉस बेस अटैक परफॉर्म करके, सिंक एक्स सिंक एक्नॉलेज का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे विथ लाइव पैकेट मॉनिटरिंग एंड कैप्चरिंग, ओस ऐप के बारे में, या बॉब शूट वगैरह से कैसे ट्रिगर कराया जाता है, कैसे कोड मैनिपुलेशन होता है, OTP बाईपास एंड बहुत सारी चीज़ें इसमें करी जा सकती हैं। वी आर नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस दी OTP बाईपास। ये अगले, इसके बाद मैं बताऊंगा कि और कौन से प्रोग्राम करने होंगे जिसमें आप इन सब चीज़ों को सीख सकते हो। बट OTP कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग इधर देखेंगे थ्रू बॉब शूट। Exploitation, post exploitation, then malware and payload live execution on different platform, social engineering attack like social media account hacking concept, then mobile hacking concept like how to uh, attack on mobile security and how to protect mobile security, how hacker attacker get your mobile camera access, mic access एंड अदर थिंग्स, कैसे वो एक्सेस कर लेते हैं। मैंने अभी रिसेंटली मेरा लास्ट, मैंने इधर फ्रॉम नवंबर, आई थिंक नवंबर दिसंबर, फ्रॉम नवंबर टू फेब के अंदर 2 केसेस पर मैंने काम किया है ना। पब्लिक केसेस हैं ये, जिसमें लोग मतलब मेरे सिटी के या मेरे आसपास के जो भी ऐसे हैं, कुछ ऐसा लोगों का मेरे कनेक्शन और सारी चीज़ें जहाँ से हम लोग इस पर काम करते हैं और लोगों को इससे हेल्प मिलती है। तो एक फीमेल का था,
और उनका यही सेम प्रोसेस था, मोबाइल एग्जीक्यूशन या मोबाइल कैमरा माइक और सारी चीज़ों को लेकर। और कुछ ऐसा था कि स्पेसिफिक एक हॉस्टल का वो था कि अ, जो ग्राउंड फ्लोर था वो लेडीज या ऐसे गर्ल्स के लिए हॉस्टल था, और टॉप जो फ्लोर्स थे वो बॉयज हॉस्टल्स या बॉयज के लिए रूम और सारी चीज़ें थी। तो कुछ बॉयज ने मिलकर ऐसा यहाँ पर किया था, तो ये प्रॉपर बहुत सेफली इस केस को हम लोगों ने विद इन वीक मैंने गाइड किया और सारी चीज़ें किया, तो ये कंप्लीट हुआ था। तो इन सब चीज़ों से हमें सीखने को मिलता है बहुत सारी चीज़ें कि क्या है कैसे है। उसके बाद जस्ट मेरा खुद का एक जनवरी 1 जनवरी से ये केस था, और इस पर बहुत सारी चीजें हुआ मेरे पर्टिकुलर बैंक अकाउंट से, और ऑथोराइज अथॉरिटी ने ऐसा किया था और डेटा ब्रीच किया था, राइट। और अभी भी जैसे कि उन्होंने उनको जैसे नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ठीक है यहाँ पर पता नहीं चलेगा इस तरीके की एक्टिविटी कर दी जाए तो। बट मेरे जो डेटा है ना, मेरे पास जो डेटा और सारी चीजें मेरा खुद का ये सारी चीजें, अगर मैंने सोच लिया कि ये मतलब कि ऑब्जर्वेशन या इस पर इस तरीके का मुझे आ, मतलब वो कंट्रोल करके रखना है, तो उसमें एक भी पॉइंट को इधर उधर नहीं कर सकता। रेयरली कभी ऐसा होता है। तो उनको लगा कि ठीक है ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये आपके पर्टिकुलर बैंक का ही अथॉरिटी की तरफ से ऐसा किया गया। मेरे पास पूरा केस है, मैं सोचा कि इसको लेकर आऊं पब्लिकली, बट बाद में लोगों का बहुत ज़्यादा वो रहा, उन लोगों का कि ठीक है ऐसा है वैसा है। पूरी तरीके से लोग शट डाउन हो गए थे, है ना, कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। और वहाँ के जो हेड अथॉरिटीज और इन सब से जब मेरा कन्वर्सेशन हुआ, तो उन लोगों ने अपनी बहुत सारी केसेस मेरे साथ डिस्कस किया और बोला कि ये बहुत मतलब कि अच्छा लगा आपके साथ ये डिस्कस करके, ऐसे केसेस हमारे वहाँ पेंडिंग है और इसमें हम क्या कर सकते हैं। मैंने बताया ये सारी चीज़ें हैं। फिर अब या तो उन लोगों को उस लेवल की ट्रेनिंग मिली है कि उन्होंने हमें मतलब सिंपल सी शांत कर लिया है, ऐसा कुछ है। फिर कहा कि ऐसा कुछ बाहर ना चीजें आने पाए, बट यस बहुत सारी चीजें होती है। और ऐसे कभी फिनेंशियल फ्रॉड आपके साथ होते हैं तो क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं, कैसे आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने केस को डील कर सक मतलब कि लड़ सकते हो, और ये सारी चीजें ये हमें जानकारी होनी चाहिए। कहीं नहीं जाना होता है, लोग भागकर आपके पैर पकड़ लेंगे कि अ, अच्छा ठीक है गलती हो गई, और ये सारी चीजें। अगर किसी अथॉरिटी है, कोई हैकर अटैकर अगर आपका पैसा निकाल लेता है तो फिर वो पैर नहीं पकड़ने वाला, वो भाग जाएगा। ठीक है। उसको लेने के लिए आपको विद इन आर इंस्टेंटली एक्शन लेना होता है। 1 घंटे 2 घंटे में अगर आप एक्शन लेते हो तो आपका आ जाएगा, नहीं तो फिर नहीं आता है। 24 घंटे 7 दिन के अंदर भी आने का प्रोसेस है आरबीआई का। एंड इंडिया का हर एक पर्टिकुलर कंट्री का एक अलग अलग रूल और सारी चीज़ें मिल जाता है। बट लोगों को पता ना होने की वजह से स्ट्रिक्टली उस पर अपना एक्शन नहीं ले पाते हैं और नहीं उनको मिलता। बट अगर आपको नॉलेज है, लॉ का पूरा ज्ञान है, तो फिर कोई बैंक वाला ये नहीं कर सकता कि मेरे अकाउंट से पैसे कट गए और वो वापस ना करा पाए। आरबीआई ऐसा नहीं कहता, कहता है कि उसके इन्वेस्टिगेशंस हो सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब जस्ट ऐसे बहुत सारे ऐसे 2-3 महीने में मैंने ऐसे 2 काम किया हुआ है। और बाकी बाकी थोड़ा सा देखेंगे अगला क्या ऐसा कुछ आने वाला है सारी चीज़ें। क्रिप्टोग्राफी फॉर एथिकल हैकर और ये सब। तो क्रिप्टोग्राफी एनालिसिस करेंगे हम लोग, ये सारी चीज़ें। क्लाउड सिक्योरिटी हैकिंग के बारे में देखेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में देखेंगे। एडवांस पेनेट्रेशन टेस्टिंग के बारे में, है ना, जिसमें बाईपासिंग फायरवॉल आईडीएस आईपीएस ये सब क्या है, बाईपास करने के स्ट्रेटजीज और सारी चीज़ें क्या होती हैं। ओके, स्क्रिप्टिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। ओके, विदाउट कोडिंग वी आर गोइंग टू लर्न दिस प्रोग्राम विदाउट कोडिंग। ओके, नो नीड टू लर्न द कोड। अगर कहीं ज़रूरत भी पड़ती है, देर इज़ प्री बिल्ड लाइब्रेरी जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो टू एग्जीक्यूट द पाइथन program. Okay, you can just script and execute the library with the help of Python program। और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपल स्क्रिप्ट्स होती हैं, वो आप एक लाइन की कमांड से याद कर सकते हो। सो नो नीड टू लर्न दी कोडिंग। ओके, बट जिनको आती है बेटर है वो अपना खुद स्क्रिप्ट कर लेंगे। इंसिडेंट रिस्पॉन्स फॉरेंसिस एंड लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स एंड फ्यूचर ऑफ एथिकल हैकिंग। ओके,
जिसमें हम लोग एआई मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या एथिकल हैकिंग में है, प्रॉम्प्टिंग कैसे कर सकते हैं, हाउ एआई हेल्प टू ऑटोमेट द सिक्योरिटी ओवर अ नेटवर्क, ये सब बहुत डीप एक टॉपिक है जिस पर हम सभी लोग जब कुछ एक्सपर्ट हो जाएंगे तो इस पर डिस्कशन करेंगे और अपना अपना ओपिनियन और सारी चीज़ें देखेंगे और इसी के साथ सक्सेसफुली इसको क्लोज करेंगे कि क्या है कैसे और एआई कैसे इम्प्रूव कर रहा है। एआई का इस्तेमाल हम लोग एक्टिव फुटप्रिंटिंग और इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे पिछले मॉड्यूल्स में। बट यहाँ पर कंप्लीट एआई ऑटोमेशन के बारे में, जो सिक्योरिटी ऑटोमेशन है इसके बारे में, जैसे अभी कोई बताया कि हम फायरवॉल का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो फायरवॉल के अंदर आप देखो नए वर्जन्स में एआई का इंटीग्रेशन है, वो ऑटोमेट करता है। समझ लो कि एक तो डिवाइस आपके पास था ही, अलग से इंजीनियर तो थे ही, अब उसके अंदर एक इंजीनियर बैठा हुआ है डिवाइस के अंदर, जिसको जिसके पास हम लोगों से कहीं ज्यादा टैलेंट और कहीं ज्यादा आंखें हैं, बट उसको काम करने के लिए हमें ऑर्डर करना पड़ता है ना, हमें कमांड देना पड़ता है। और उसको अगर मैंने दे दिया तो वो उस डिवाइस के अंदर बैठकर वो सारी एक्टिविटीज को चेक करता रहेगा और एक आदमी की तरह बैठकर वहां पूरा का पूरा ऑटोमेट करेगा। समझ रहे हो आप? तो ये सब चीजें क्या है कैसे हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे और समझेंगे। क्लियर है? Yeah, clear. तो टॉपिक बड़ा है और अ, मुझे दो तीन चीजें यहाँ से क्लियर कर दूं मैं सबसे पहले। तो पहला कॉन्सेप्ट यह है कि आपको अगले 10 डेज के अंदर अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है, जिसके अंदर मैंने प्रोग्राम जब आप लोगों को शेयर किया था तो उसमें बताया था। लेट मी शो। प्रीरिक्विजिट, ठीक है। और प्रीरिक्विजिट फॉर एनएथिकल हैकिंग कोर्स, तो बेसिस कंप्यूटर स्किल जिसके अंदर विंडोज लिनक्स आपको आना चाहिए, नेटवर्किंग में आपको आना चाहिए, प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है। देन यू कैन स्टार्ट लर्निंग। तो आपको ये पॉइंट मैंने पहले भी फोकस कर रखा है। एंड अप्रोक्स 10 to 20 आवर्स का वीडियो होगा। आपको कम बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो लगभग में 15-20 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगले 10-15 दिनों में इसको कंप्लीट कर सकते हो, राइट। तो आपको सिंपल क्या करना है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझना है। क्लियर है? जिसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कम से कम विंडोज 10 और 11 या फिर विंडोज 7, 8, 9, 10 वट एवर जो भी आपके पास है, इसको आप समझ सकते हो। इसके बारे में एनालिसिस कर सकते हो कि इसके अंदर काम कैसे करना होता है, डायरेक्टरी कैसे करना होता है, कमांड लाइन की प्रैक्टिस कैसे करना होता है। जितना कमांड की प्रैक्टिस कर सकते हो करना। समझ रहे हो आप? कमांड यस लाइन सर। जितना कर सकते हो आप। तो इन सब चीज़ों का, और इसका मेरे पास प्रॉपर कोर्स है, फ्री है, ऐसा नहीं है कि पैसे लगेगा, फ्री है। ये मैं आपको शेयर कर सकता हूँ और व्हाट्सएप पर मैं अभी आपको ड्रॉप कर दूंगा। जितने लोगों को लगता है कि एक बार पढ़ना चाहिए, हालांकि उसके अंदर मैंने बहुत सारा बच्चों जैसा भी क्लास लिया हुआ है और कुछ एडवांस लेवल के भी हैं, तो उस लेवल, क्योंकि ये बिल्कुल एक फर्स्ट पॉइंट है जो कि हमें इस लेवल पर डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, ऑलरेडी आपको सब आना चाहिए। तो ऐसा उस लेवल पर जब उस वीडियो को देखना तो उसी पॉइंट ऑफ या उसी मेंटेलिटी से देखना है, तो सोचना कि वीर भैया यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर बताया जा रहा है, या बिल्कुल इस तरीके का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ओएस क्या है, ये क्या है, वो क्या, राइट। अगर उसकी नॉलेज नहीं होगी तो आगे आप खुद लैग करोगे कॉन्सेप्ट को समझने में। आपको
फाइल सिस्टम का आइडिया नहीं है, विंडोज़ परमिशन का आइडिया नहीं है, विंडोज़ इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का आइडिया नहीं है, फायरवॉल सिस्टम पर रूल आपने नहीं बनाया है, तो फिर लिटिल बिट टफ टू अंडरस्टैंड द सिक्योरिटी ऑफ एथिकल हैकिंग, राइट। ये सब आप पढ़ेंगे थोड़ा सा। देन आप लिनक्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइक ओबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर RHEL नहीं पढ़ेंगे। RHEL तो अ, आपको 40-50 घंटे देना पड़ेगा, मैं फ्री वीडियो शेयर कर सकता हूँ पढ़ने के लिए। ये नहीं मैं कहूँगा, बस अबंतु 3-4 घंटे में आप पढ़ सकते हो। कंप्यूटर हार्डवेयर की पूरी नॉलेज ले लेना, कंप्यूटर हार्डवेयर इम्पोर्टेंट है, और हार्डवेयर का पूरा सिक्योरिटी सीरीज मैं आपको शेयर कर दूंगा। और काली लिनक्स आपको पढ़ लेना है, ठीक है। लैब सेटअप के लिए मैं गाइड कर देता हूँ। लैब सेटअप, जिनके पास 8 GB रैम है, आप सारा प्रैक्टिकल कर सकते हो, बट थोड़ा सा कुछ लैब के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपने टाइम को लेकर, क्योंकि समय लगेगा। बट अगर आपके पास 8 GB है, 4 GB रैम और अपग्रेड कर सकते हो, या +8 GB और कर सकते हो 16 GB रैम के साथ, तो फिर बेटर है। और आपके पास SSD होना चाहिए, क्योंकि एडवांस प्रोग्राम है, तो विंडो हार्ड डिस्क वगैरह पर आपका ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। हार्ड डिस्क वगैरह में प्रॉपर आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आई थिंक आजकल 4 साल पुराना भी लैपटॉप होगा तब भी आपका SSD ही होगा, क्योंकि SSD ही आता है, राइट। और अगर नहीं है तो फिर आप 1,000 रुपए की SSD बाई कर लेंगे, और 1,000 रुपए का रैम बाई कर लेंगे, 1,000-1,500 का, ठीक है। नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं जो भी लैपटॉप या जो भी डिटेल है वही रहने देना, मैं आपको ऑनलाइन कुछ ऐसे पोर्टल या बहुत सारी ऐसी जगह पर लॉगिन अकाउंट करवा दूंगा जहां पर अपनी प्रैक्टिसेस कर सकते हो। बट वहाँ लिमिटेशन होगी कि आपने 1 घंटा प्रैक्टिस किया तो फिर आपको अपनी लैब बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो पैसा लग जाएगा, राइट। समझ रहे हो ना। चलें आगे। कोई क्वेरी क्वेश्चंस किसी को? कोई नहीं टेक्निक सर। कोई टेक्निकल टॉपिक ने मैंने ज़्यादा लीड नहीं किया, इस वजह से मैंने पूछा नहीं कि किसी को डाउट या कुछ ऐसा है। तो जस्ट एक्सपोजर था आज का इंट्रोडक्शन सेशन। तो ये है। तो लैब सेटअप के लिए हमारे पास वर्चुअल बॉक्स होना चाहिए। वर्चुअल बॉक्स हमारा फ्री टूल होता है। दिस इज द फर्स्ट टूल। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, फर्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए? वर्चुअल बॉक्स, है ना, ये आपका फ्री है। आप एक और यहाँ पर ले सकते हो, या VM वेयर प्लेयर, प्लेयर लेना, ठीक है, VMware प्लेयर। बट मैं रिकमेंड करूंगा ये फ्री वाला लेना, ताकि लाइफ टाइम कोई इशू ना हो। इसके साथ आजकल डाउनलोड करने में भी दिक्कत होती है। दिस इज द सेकेंड ऑप्शन, है ना, आर ऑप्शनल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑप्शनल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, एंड ये आप ले सकते हो फ्री में, इसका लिंक आपको मिल जाएगा, मैं शेयर करता हूँ। सेकेंड थिंग, आपको काली लिनक्स डाउनलोड कर लेना है, एंड पैरेट सिक्योरिटी, ये 2 ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डाउनलोड कर लेना है। थर्ड, आपके पास एक Windows 7, 8, 10, 11 भी आप ले सकते हो, बट आपको पता है कि नया अगर ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 है, तो वो ऑलरेडी उसके अंदर सारी वल्नरेबिलिटी फिक्स होगी, है ना, बहुत कम वल्नरेबिलिटी मिलेगी। तो कोई पुराना आप OS ले लेना अगर ले सकते हो, नहीं तो Windows 7, 8, 10, एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, 7 to 11 का कोई भी। 11 ना हो तो भी चलेगा, आप 10 वगैरह ले लेना, ताकि उसके अंदर कुछ कमी तो दिखे, तभी तो हम अपने स्किल को टेस्ट कर पाएंगे। जब सब कुछ फिक्स है, आप बोलो कि घर है, घर के तरफ चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं, उसके घर के अंदर चोरी करना है, तो फिर कोई चांस तो मिलना चाहिए ना जाने के लिए। तब तो आपको पता चलेगा कि हाँ, अंदर ये सारी चीजें हैं, क्या है, कैसे है। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, understood. ओके। देन Windows 7, 8, 10, 9 कुछ भी ले लेना, 9 मीन्स 8.1। ओके, तो ये सब है। देन फोर्थ पॉइंट, आपके पास सर्वर का थोड़ा सा एक्सपोजर ले लेना, सर्वर OS, लाइक लिटिल बिट,
ये अभी नहीं करना है तो मैं इसको हटा देता हूँ, बट आगे चल के इसमें 2-3 घंटा आपको टाइम देना पड़ेगा, मैं करा दूंगा इसका अलग डिटेल। तो फोर्थ नंबर पर हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो गया, लाइक एक लिनक्स जिसमें हम लोग उबंटू या मेटा एक्सप्लॉइट वगैरह ले सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए। फिफ्थ नंबर पर हमारे पास एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ये हमारा मोबाइल भी हो सकता है, या ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पर लैपटॉप वगैरह में भी इंस्टॉल करके कर सकते हो। अभी इतना चाहिए हमें सारी प्रैक्टिस और सारी चीज़ें करने के लिए। ओके, जिसमें अगर मैं दिखाऊं तो सबसे पहले मुझे मैं यहाँ से सर्च करूं, लाइक सब आपके सामने मैं डाउनलोड करूँ, मैं कोई लिंक नहीं शेयर करने वाला, आज शेयर कर देता हूँ, फिर इसके बाद कभी भी कोई लिंक मैं शेयर नहीं करूँगा। और प्रॉपर एक गूगल फॉर्म जाएगा जिस पर आप भर लेना अपनी डिटेल, उसको भर के ही अगली क्लास ज्वाइन करना आप लोग। एक वो टर्म्स कंडीशन का फॉर्म होगा, जस्ट फॉर डिस्क्लेमर कि हम लोग सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से जा रहे हैं, उसके बियॉन्ड कुछ जाकर करते हैं, सो यू आर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज एक्टिविटीज। ओके, तो यहाँ से देखो आप जाओगे और यहाँ से विंडोज होस्ट लिनक्स जो भी आप इस्तेमाल करो उसको यूज़ कर लेना। तो मैं इसका लिंक अभी जूम चैट में आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, नहीं तो आप खुद गूगल कर सकते हो, जूम चैट में उठा लेना। अभी देख सकते हो ये जेन्युइन लिंक है तो मैं शेयर कर रहा हूँ, जूम चैट में है, एवरीवन को कॉपी कर लेना। उसके बाद मुझे एक और यहाँ पर इमेज चाहिए जो कि है काली लिनक्स। और काली लिनक्स का आप वेबसाइट ओपन करेंगे, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, और आप इसको बस डाउनलोड कर लेना, वर्चुअल इमेज डाउनलोड करना, याद रहेगा सबको, दिस वन, इसको नहीं करना है, ये वाला करना है। इंस्टॉलर फाइल भी अगर आपके पास एक्सपर्टीज है तो कर सकते हो, नहीं तो फिर वर्चुअल लेना। और आप वर्चुअल बॉक्स इस्तेमाल कर रहे हो तो इसको आप डाउनलोड कर लेना, अगर आप VMware डाउनलोड किए हो तो इसको डाउनलोड कर लेना। क्लियर है? ये मैं लिंक शेयर कर देता हूँ अगेन जूम चैट में, शेयर कर दिया। आपको चाहिए पैरेट OS, और इसका एडवांस सिक्योरिटी आपको डाउनलोड करना है। तरीका मैं बता देता हूँ, डाउनलोड पर क्लिक करोगे आप, न्यू रिलीज आपको मिलेगा जिसमें आप वर्चुअल और सिक्योरिटी एडिशन डाउनलोड करना। ओके, इस पर क्लिक करके आप AMD 64 के लिए या ARM 64 के लिए, जिस पर भी आप जाना चाहते हो जाना, इंटेल है तो ARM जाना, AMD है तो इसके साथ जाना। और यहाँ से आप एटलीस्ट वर्चुअल बॉक्स के लिए अपनी फाइल डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ VMware के लिए नहीं मिलता है। अगर VMware के लिए जाना है तो आप वर्चुअल बॉक्स, अच्छा VMware का प्रोडक्ट यहाँ दिया हुआ है, अपडेट हो गया होगा, तो ये कर लेना, नहीं तो यहाँ से आप ISO फाइल वगैरह डाउनलोड कर लेना। इसका यूजर नेम और पासवर्ड आप देख सकते हो। अच्छा, वर्चुअल इन्वायरमेंट मैंने सेलेक्ट ही किया इसका स्टार्टिंग से, ठीक है। तो जिसके लिए भी वर्चुअल बॉक्स VMware जो भी चाहिए आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है, जस्ट क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए? कुछ वल्नरेबिलिटीज काली लिनक्स के थ्रू मैप प्रॉपर नहीं हो रही हैं, जैसे सोशल इंजीनियरिंग के टूल किट प्रॉपर एक्सपोजर नहीं कर पाते हमारे सिक्योरिटी या सोशल अकाउंट्स के डिटेल्स को, तो ये हमारे उसमें परफेक्ट टास्क प्ले करता है, राइट। ये दो चीजें हैं तो मैं इसका भी शेयर कर देता हूँ, चैट से डाउनलोड कर लेना। एंड अनदर मैंने बोला कि हमारे पास एक एंड्रॉयड iOS या OS डाउनलोड आप कर लेना, और एंड्रॉयड की वेबसाइट से ही आकर यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये भी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, इसको इंस्टॉल कर लेना अपने लैपटॉप पर वर्चुअल बॉक्स या VMware के अंदर जहाँ कहीं भी है, VMware कर लेना, उसमें इजिली इंस्टॉल हो जाएगा, ये एरर नहीं आता है। और क्या चाहिए आपको? यहाँ पर एक ओबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेना, ओबंतु डाउनलोड, और इसका डेस्कटॉप एडिशन आप ले लेना, डेस्कटॉप एडिशन यहाँ से। और यहाँ से आप डाउनलोड
करना तो 5.9 LTS, 24 पॉइंट समथिंग, 24.100। ओके, ये वाला करना, फर्स्ट वाला, ठीक है। कोई भी कर लेना दोनों में से, दोनों बेटर है, ठीक है। तो ये वाला एटलीस्ट डाउनलोड कर लेना। अगर आप इसको नहीं कर सकते हो तो फिर इग्नोर करना आप। मैं मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क, यहाँ से आके आप अपना अकाउंट बना लेना। यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये मैं आगे चल के आपको बता दूंगा क्या है ये, ठीक है। पेनेट्रेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क पूरा आपको यहाँ पर मिलता है, राइट। तो ये आपको मिलेगा, गीटहब वगैरह के बहुत एडवांस यहाँ पर प्रोग्राम मिलते हैं इसके साथ। तो ये कुछ है, तो जो लिंक मैंने शेयर किया एटलीस्ट वो सब देख लेना। उसके बाद बचा आपके पास क्या, कि हमें पढ़ने के लिए विंडोज़ हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्किंग और लाइनेक्स, ये 4 सब्जेक्ट मिलेंगे कहाँ। तो ये मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पर कल इवनिंग से पहले प्रॉपर डॉक्यूमेंट या चीज़ों के साथ, मतलब कि लिंक वगैरह के साथ शेयर कर दूंगा, उसको पढ़ लेना, ओके। और ये सारी चीज़ें मेंटेन रखना। अगले लैब में हम लोग सारा सेटअप और सारी चीज़ें कर लेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। कोई क्वेरी क्वेश्चंस किसी को? कुछ पूछना है? हो जाएगा सब। Yes, sir. There is one query from my side. ये जो थर्सडे फ्राइडे है, ये कंटिन्यू क्लास रहेगी कि फ्राइडे सैटरडे कंटिन्यू क्लास रहेगी? अभी तो हम लोग इधर 3-4 सेशन, मतलब कि अगर 15 मार्च या 20 मार्च तक देखें तो एक ही सेशन चलने वाला है। मतलब अभी 2-3 वीक सिर्फ फ्राइडे चलेगा, ठीक। अभी ये हो गया, अगला कल का मतलब कि अगला सेशन अगले वीक का हो गया, उसके अगले वीक का, उसके अगले वीक का, ठीक। उसके बाद जब आप लोग थोड़ा सा समझ जाओगे पूरा कॉन्सेप्ट, सारी लैब सब कुछ रेडी हो जाए, क्योंकि समय चाहिए होगा आप लोगों को, है ना। या अगर मैं, मुझे दिक्कत नहीं, मैं 2-2 3-3 सेशन करा दूंगा 2-2 घंटे का, बट मेरे 2 घंटे के सेशन को अब 2 दिन 3 दिन में स्टार्टिंग में शायद लगाओ सीखने में, और वर्किंग प्रोफेशनल सभी लोग होते हैं तो उतना समय भी नहीं दे पाते, राइट। और या दैट्स व्हाट। हाँ, ईद उल फितर और ये भी चलने वाला, आई थिंक, क्या बोलते हैं आपके उसमें, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख। रमजान हमने चालू है। हाँ, तो उस चीज़ को भी लेकर आप लोगों का थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा फोर्स करना वो सही नहीं है ना, क्योंकि मैक्सिमम, हम्म। मतलब 50% कैंडिडेट आप लोगों से भी होते हैं, तो उनको दिक्कत होगी, है ना, इन सब चीज़ों में। तो हाँ, इधर 1 महीने में, हम्म। मतलब कि 3-4 वीक में जब तक हम लोग जाएंगे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, या प्रॉपर अडॉप्ट कर लेंगे इस प्रोसेस को। फिर हम लोग 2 सेशन कर सकते हैं, या फिर और अगर लगा कि नहीं और एक सेशन कर लिया जाए, अब अच्छा है सब कुछ, इजीली हो जा रहा है, हम्म। तो हम लोग 3 सेशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके ओके। क्योंकि फ्राइडे सैटरडे मुझे छुट्टी रहती है, सो थर्सडे विल बी लाइक डिफिकल्ट फॉर मी टू अटेंड। वही ओके, मुझे पूछना था। तो फ्राइडे सैटरडे कर लेंगे, है ना, 2-3 सेशन के बाद। ओके ओके, थैंक यू। ओके। तो अभी जो हम लोग इधर अगले फ्राइडे को जो हमारा सेशन होने वाला है, उससे पहले मैं जितना भी प्रोसेस है आपको शेयर करता रहूँगा, और उसको प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। आसानी से हो ओके सर। जाएगा, डाउनलोडिंग वगैरह आप कर लेना जो भी लिंक आपको शेयर किया गया है। या या इट वाज क्लियर, अंडरस्टूड था। वो इजी हाँ, है। ओके, थैंक ओके। यू। ओके, वेलकम। बाकी और सबको क्लियर है? सूरज, सिद्धार्थ, नागेश, आरुष? ओके, तो फिर एंड करते हैं, गुड नाइट। रिसोर्सेस आपको व्हाट्सएप पर और भी डिलीवरी और जो भी चीज़ें हैं उधर हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, ओके।
ओके सर। ओके, गुड नाइट। Okay, sir. Good night. Okay, Good sir. night, sir. Thank you. Good night.